सोल कैसे चूज करता है मुझे किस बॉडी में, किस फैमिली में जाना है? आपकी आत्मा को एक ऑप्शन मिलता है कि आपको यहीं रहना है, आपको आगे जाना है। 90% लोग आगे चले जाते हैं, कुछ लोग यहीं रह जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं लास्ट के टाइम पे आप मुंह में तुलसी पत्ता डालें, आप गीता का पाठ करें, ताकि सोल को एक कंफर्ट फील हो। What really happens on a deathbed, on a cosmic energy level, on soul level, on karmic level? रिश्ते आकाश में बनते हैं, but that's not true. Do you know that marriage is a choice? Marriage is not in the destiny. प्रीवियस लाइफ से आप क्या कैरी करते हो इस लाइफ में? किसी सोल को ट्रॉमा से डेथ हुई है, कॉमा से डेथ हुई है, सुसाइड से डेथ हुई है, एक्सीडेंट से डेथ हुई है, मर्डर से डेथ हुई है, तो वो एक हीलिंग प्रोसेस के अंदर जाता है। ये एक अपने ही टाइप का पेन है। जितने भी लोग देख रहे हैं आपको कमेंट्स में अभी बताएंगे कि उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है कि नहीं। What is soul switching and soul walk-in? Soul walk-in is when a separate soul walks into your body. Means लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है साइंस को, बाइपोलर और स्किज़ोफ्रेनिया आज तक ठीक नहीं हो पाए। They can only be managed. Why science does not have an answer for this? आप बहुत पेन में होंगे ना, जब बहुत पेन में, बहुत ज्यादा पेन में, जब आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, एक और सोल आपकी बॉडी को टेक ओवर कर लेता है और पुराना सोल चला जाता है। पुराना सोल कहता है मैं थक गया, अब मुझसे और नहीं हो रहा। हम ये चूज करते हैं, वो तो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं इन द सोल वर्ल्ड। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो हमें पेन देंगे एंड द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन साइंड विद देम। अगर वो हमें एक सिचुएशन नहीं दिखाएंगे तो हम सीखेंगे कैसे? बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज डिटैचमेंट। आपको अबैंडन फील हो रहा है, ये आपकी प्रॉब्लम है। फॉरगिवनेस is a very abused word in spirituality. Namaste. Welcome to the Journey Within podcast with me, Shobha Rana. For this podcast episode today, I sit with Dr. Manmeet Kumar, who is an Akashic Records expert, a psychic medium expert, and a spiritual coach. And with her, I deep dive into understanding spirituality, also understanding our soul's journey. Soul हमारी धरती पर आते कैसे हैं, कैसे वो अपनी बॉडी चूज करते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं और ट्विन फ्लेम्स का पेन क्या होता है, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे चैलेंजेस, ये सोल कैसे चूज करके आता है, और फिर वो जो ड्रामा है वो कैसे प्ले हो रहा है इस वर्ल्ड में, उस ड्रामे को कट शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, कौन से लेसन्स हैं जो हम अभी सीख सकते हैं, क्या इंडिकेटर्स और साइंस मिलेंगे हमें अपनी लाइफ में जो हमें बताएंगे कि हमारे सोल के लिए क्या चैलेंज है, क्या अपॉर्चुनिटी है और उसको कैसे टैप करना है, अपने फुल पोटेंशियल में ज़िंदगी को कैसे जीना है। इस कॉन्वर्जेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन है। बहुत सारी चीज़ें थी जिन्होंने मेरे माइंड को एक्सपैंड किया, मुझे कुछ नया सोचने को दिया, कुछ चीज़ें मैंने सिर्फ सुनी लेकिन समझ नहीं आई। आई थिंक आई एम गोना विजिट दिस कॉन्वर्जेशन अगेन माई सेल्फ एंड ट्राई टू कंटेम्पलेट मोर ऑन दोज थिंग्स। उन चीज़ों के बारे में थोड़ा और सोचूंगी बिफोर वी गेट इन टू दिस वेरी इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग कॉन्वर्जेशन। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको द जर्नी विद इन पॉडकास्ट पर मैं जो काम कर रही हूँ पसंद आता है तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीकली अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी बातें पसंद आई, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, अपनी लर्निंग्स, अपने ब्रेक थ्रूज, अपने ब्रेकडाउन्स शेयर कीजिए ताकि मुझे आगे वाले एपिसोड्स में उन चीज़ों को भी कवर करने की, उनके हिसाब से इस पॉडकास्ट को डिज़ाइन करने में मदद हो सके। इस कॉन्वर्जेशन को अपने उस फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो आज अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहा है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनका लाइफ का पर्पस क्या है, उनका सोल एक पेन एक्सपीरियंस कर रहा है, एक ब्रेकडाउन के थ्रू जा रहे हैं या कोई अपने लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू क्रिएट किया है। डू शेयर दिस कॉन्वर्जेशन विद at least 2 such people. And now let's get into the podcast with Dr. Manmeet Kumar. हाय डॉक्टर कुमार। डॉक्टर कुमार, मैंने आपका काम देखा है और आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करते हो कि हमारे सोल्स खुद की जर्नीज को कैसे चूज करते हैं, हमारी लाइफ कैसे प्ले आउट होती है, डेथ के बाद क्या होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है,
हमें अपने फ्यूचर के बारे में खुद से क्या पता कर सकते हैं, या फिर यू नो हाउ लाइफ इज प्लान्ड फॉर अस। आप इस बारे में बात करते हैं। आई वांट टू बी क्यूरियस अबाउट दिस टॉपिक एंड आस्क यू क्वेश्चंस। लेकिन सबसे पहले मुझे एक बात बताइए कि आपके इतने सालों के काम में सबसे इंटरेस्टिंग आपको बात क्या लगती है इस मिस्टीरियस मिस्टिकल सी डोमेन में जब आप काम करते हो? तो व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड व्हाई शुड वन बी इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक? One should be interested in this topic because you can manipulate everything present in your life and on this earth. आप उतने पैसे कमा सकते हो जितने आप चाहते हो। आप उस रिलेशनशिप में जा सकते हो जिसमें आपको बहुत लव फील होगा। आप इस दुनिया की हर चीज़ को अपनी फील्ड के साथ जोड़ सकते हो बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीथिंग। And once you understand how to work with your own energy, with your own energetic field, you can align everything to that field, whatever is promised in your destiny, and change it. And this is the most interesting concept that I feel people don't know. People आपने keep दो चीजें thinking. कही, आई अंडरस्टैंड। ओके, आपने दो चीजें कही। एक तो ये है कि आप अपनी लाइफ के आउटकम्स को मैनिपुलेट कर सकते हो, बिल्कुल है ना, कि आप जो बनना चाहते हो, जैसे बनना चाहते हो, जो पैसा चाहते हो, जो रिलेशनशिप चाहते हो, जो भी चाहते हो, वो आप मैनिपुलेट करके अपने लिए ले सकते हो। बिल्कुल और दूसरी बात आपने कही डेस्टिनी की। अब डेस्टिनी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो कुछ ऐसी चीज होती है जो आपके लिए प्लान किया हुआ है और आपको वही मिलेगा। तो ये दोनों चीजें कुछ अलग है, राइट? कुछ ऑपोजिट भी है। तो हाउ हाउ डू यू वर्क विद बोथ? सो डेस्टिनी एक बहुत बड़ा सा फील्ड है। सपोज एक सिटी है, ठीक है, उस सिटी में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, दुकानें हैं, सब आप समझिए कि वो आपकी डेस्टिनी है। और हम क्या सोचते हैं कि डेस्टिनी बहुत छोटी चीज़ होती है कि मेरे लिए इस कंट्री में सेटल होना मेरी डेस्टिनी में है कि मैम मैं यूएस जा सकता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं लोग। उनको ये नहीं पता कि उनकी डेस्टिनी में क्या क्या प्रॉमिस्ड है। डेस्टिनी इज अ लार्ज सेट of things that are promised in your chart, but because you don't know about it, you are meant to believe that this is not possible. आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, वो आपको बोलेगा कि आपकी लाइफ में एक ही शादी लिखी थी, अब आपका डिवोर्स हो गया, अब आपकी शादी नहीं होगी। नाउ समवेयर यू हैव बिलीव्ड इट एंड मेड इट कॉन्क्रीट कि अब मेरी शादी नहीं होगी। नाउ दैट बिकम्स योर पॉइंट ऑफ बिलीफ एंड योर पॉइंट ऑफ रिजल्ट्स। अब आपको कोई मिलेगा भी तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में यह है कि शादी तो नहीं होगी, चलिए इसके साथ मैं एक रिलेशनशिप बना लेती हूँ। फिर आप उसमें इनसिक्योर हो जाएंगे क्योंकि आपको पहले ही पता है कि शादी नहीं होगी। सो योर बिलीफ मेक्स योर पॉइंट ऑफ व्यू। बट डेस्टिनी में बहुत कुछ प्रॉमिस्ड होता है। हम सब अपने प्री बर्थ प्लान में बहुत बहुत सारी चीज़ें लिखा के लाते हैं डेस्टिनी में। डेस्टिनी में पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, आपकी चॉइसेस भी हैं, आपने जो पिछले जन्म में नहीं सीखा वो लेसन्स भी हैं, आपका लाइफ का पर्पस भी है। सो इट्स लाइक अ सिलेबस फॉर अ चाइल्ड। ओके, जैसे 10th का सिलेबस होता है, हिस्ट्री में ही आएगा, ज्योग्राफी में ही आएगा, वैसे ही आपकी लाइफ के सारे लेसन्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब कुछ आप एज पॉसिबिलिटीज़ लेके आते हो। लेकिन उस पॉसिबिलिटी को हम डेस्टिनी कह देते हैं। ऐसा कहते हैं कि रिश्ते आकाश में बनते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। डू यू नो दैट मैरिज इज अ चॉइस, मैरिज इज नॉट इन द डेस्टिनी। आप मैरिज में 10 लोगों को कम से कम लिखा के लेके आए हो कि अगर मेरी मैरिजेबल एज तक मैंने ये नहीं सीखा तो ये 4 लोग हैं जिनके साथ मैं शादी कर सकती हूँ। अगर मैंने ये सीख लिया तो ये 4 लोग मेरी लाइफ में आएंगे। सो यू सिलेक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन योर लाइफ। बट बिकॉज इन बॉलीवुड वी लिसन टू थिंग्स लाइक ये रिश्ते आसमान में बनते हैं, इसी को आपके लिए चूज किया गया है। नो, वी आर ऑलवेज इन कंक्लूजन, वी आर नैरोइंग डाउन द पॉसिबिलिटी. But we have lots and lots of possibility in what we call the larger framework called destiny. यू नो इट्स इंटरेस्टिंग। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, जो चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स होते हैं, जो 12, 13, 14 साल की उम्र से ही अपना पार्टनर चुन लेते हैं और पूरी उम्र भर उनके साथ ही रहते हैं, क्या उनके पास कोई चैलेंजेस, कोई लेसन्स नहीं है सीखने के लिए? बिल्कुल है। और उनके साथ फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि दे हैव टू हैव अदर पीपल इन देयर लाइफ एज देयर पार्टनर्स? No, so they would have had other people as possibilities, not as a concrete. अब आप एक चाइल्डहुड स्वीटहार्ट के साथ आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ, लेट्स से क्लास 10th में शुरू हो गया। अब ये आपकी चॉइस है और आपने कितने लेसन उससे पहले सीखने थे वो आपने सीख लिए होंगे। मे बी यू वर बॉर्न इन एन अब्यूजिव फैमिली, मे बी यू हैड वेरी बैड एक्सपीरियंसेस विद योर कजन्स, वो सब पीछे खत्म हो गया। नाउ दिस पर्सन हैज कम टू सपोर्ट यू, तो आप उसके साथ चलोगे। और ज़रूरी नहीं है कि आपने ये चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स बोले जो ज़िंदगी भर चलते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो 10 साल के बाद फिर ब्रेकअप हो जाते हैं, तो फिर क्या। ऑलवेज रिमेंबर, डेस्टिनी मतलब एक बुफे।
उसमें बहुत सारी डिशेस लगी हुई हैं। आप कब जाके कौन सी डिश अपनी प्लेट पे लेते हो, ये आपकी चॉइस है, ये आपका कर्म है, ये आपकी फ्री विल है। तो आप एक बात बताइए, मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मेरी डेस्टिनी क्या है? आपका एग्जांपल लेती हूँ, आपने कहा यूएस जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, ये एक सवाल लोग पूछते हैं। ना अगर मेरी डेस्टिनी में यूएस जाना नहीं है, आपने कहा फिर भी वो आप आउटकम को मैनिपुलेट कर सकते हो, यू कैन मेक एवरी आउटकम पॉसिबल, तो डेस्टिनी को समझना ज़रूरी भी क्यों है? नहीं, आप वही आउटकम पॉसिबल कर सकते हो जो आपकी डेस्टिनी में प्रॉमिस्ड है, मैंने ये कहा है। तो प्रॉमिस्ड अगर आपकी डेस्टिनी में है तो आप कर सकते हो। तो आप जब भी किसी के पास जाओगे, जो आपका सोल एस्ट्रोलॉजी चार्ट पढ़ेगा या जो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ेगा, वो आपको बता देगा कि क्या आपकी कर्म भूमि इंडिया ही है, क्या आपकी कर्म भूमि बहुत मल्टीपल जगहें भी हो सकती हैं। बहुत सारे लोग बहुत कोशिश करते हैं बाहर सेटल होने की, बट दे हैव टू कम बैक टू इंडिया। व्हाई? बिकॉज उनकी कर्म भूमि है, यहाँ से उनके लेसन्स जुड़े हुए हैं। ये धरती उनको बहुत आसानी से नहीं छोड़ेगी। और कुछ लोग तरसते रहते हैं टू कम बैक टू इंडिया, बट दे आर नॉट एबल टू फ्लरिश ओवर हियर। ऑल दिस इज एक्सप्लेन्ड इन द आकाशिक रिकॉर्ड्स। बट डेस्टिनी को समझना बहुत जरूरी है, और जब तक आप समझोगे नहीं, आप गलत चॉइसेस करते रहोगे। यू मे बी रनिंग आफ्टर समथिंग दैट इज नॉट प्रॉमिस्ड, बट स्टिल आई विल टेल यू कि डेस्टिनी बहुत ब्रॉड होती है, और हम बहुत जल्दी फियर और कंक्लूजन में आ जाते हैं, विच इज़ वाई आवर स्कोप बिकम्स इससे शादी करूं या इससे करूं या किसी से भी ना करूं। वी आर ऑलवेज टॉकिंग ऑफ आइदर और, but that's not how life is. Life has a lot of possibilities. And yes, मनी इज रिलेटिव। आप कितने भी पैसे कमा सकते हैं, ये आपके डेस्टिनी में प्रॉमिस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। डेस्टिनी ज़्यादातर कर्म को दिखाती है, आपने पिछले जन्म में किसी के साथ क्या कर्म किया, या किस लैंड को आपने रीपे करना है, या कौन से प्रोफेशन को आपने किसी हद तक उसमें जाना है। दीज आर थिंग्स दैट आर ब्रॉडली एग्जिस्टिंग। तो आप ये वाले चैलेंजेस, ये वाले लेसन्स लेके अपनी प्रेजेंट लाइफ में आते हो, बिल्कुल राइट? जिससे योगा में भी एक्सप्लेन होता है कि आपके संचित कर्म होते हैं, आपके प्रारब्ध कर्म होते हैं, Yes. और उस हिसाब से आपकी लाइफ प्ले आउट करती है। तो लेट्स टॉक अबाउट, क्योंकि हमने डेस्टिनी के बारे में बात किया, आई वांट टू टॉक अबाउट द पास्ट लाइफ आल्सो, ओके। कि प्रीवियस लाइफ से आप क्या कैरी करते हो इस लाइफ में, कितना आप चूज करते हो और कितना फ्री विल होता है और कितना मतलब आपको डेस्टिनी के हिसाब से मिलता है। हाउ डज दिस प्ले? आप पिछले जन्म से अपने कर्म लेके आते हो। कुछ कार्मिक रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपको निभाने ही होते हैं। एग्जाम्पल, अ स्पेशल नीड्स चाइल्ड इन अ फैमिली कार्मिक है। आपके पूर्वज पैदा हो जाएं आपकी फैमिली में, आपको पता भी चल जाएगा, उनके साथ रिश्ते कभी कभी बहुत मुश्किल हो सकते हैं, कार्मिक है। मदर वूंड, फादर वूंड, कार्मिक है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, कार्मिक है। इन लोगों के साथ आपके अनफिनिश्ड कर्म आते, ये आप लेके आते हैं। आप अपने अनसॉल्व लेसन्स लेके आते हैं। सपोज फॉरगिवनेस करनी थी आपने पिछले जन्म में, आप नहीं कर पाए, वही लेसन आपका इस लाइफ में रिपीट होगा। हो सकता है उसी इंसान के साथ हो या किसी और के साथ हो जो ज़्यादा ट्रिगर करे। अनलर्नड लेसन फ्रॉम पास्ट लाइव्स आर मोर डिफिकल्ट इन दिस लाइफ। आप पॉसिबिलिटीज़ लेके आते हैं, अपने एक्साइटिंग प्लान्स लेके आते हैं कि इस लाइफ के नए लेसन्स क्या हैं, और बहुत सारी एनर्जी लेके आते हैं, ब्लेसिंग्स लेके आते हैं, और पिछले जन्म के नेगेटिव ब्लॉक्स भी लेके आते हैं जो हम आकाशिक से क्लियर करते हैं। कर्सेस लेके आते हैं, बिकॉज एनर्जी डजंट डाई, इट स्टेज ऑन द सोल डीएनए। सो वाइल द बॉडी डाइज, द एनर्जी डजंट डाई, दोज लूप्स कैरी फॉरवर्ड. So that is what is part of deja vu, because you remember, your soul remembers, your mind doesn't, but your soul remembers, your body remembers as memory. So you carry all of these things and soul contracts with certain people. So like I said, if you've chosen 10 people to get married to, तो उन 10 के 10 के साथ आपके सोल लेसन्स होंगे कि अगर आपके साथ हुआ तो ये लेसन है आपके साथ। सो इट बिकम्स अ कल्मिनेशन ऑफ आपकी 22 में शादी हुई, 22 तक आपकी सोल जर्नी क्या रही, आपने क्या क्या सीखा, नहीं सीखा, इसके हिसाब से बेस्ट पार्टनर कौन हो सकता है। तो फिर वही इंसान के साथ आपकी शादी बन जाएगी। बहुत देखा होगा आपने कि लास्ट मिनट पे शादी टूट गई, या बिल्कुल प्लान नहीं था और अचानक से शादी हो गई, बिकॉज द सोल डिसाइडेड एट दैट टाइम कि नहीं, इस इंसान के साथ मेरे अगले 15 साल में मैं ये सीख सकता हूँ। सो दीज डिसीजंस आर कॉन्शियस चॉइसेस। तो ये सब आप पास्ट लाइफ से लेके आते हैं। और उसका हमारे फ्यूचर या प्रेजेंट लाइफ में क्या इम्प्लीकेशन होता है? आप इनको कैसे प्ले आउट करते हैं। यू आर कैरिंग वेजिटेबल्स इनटू अ किचन, आप उसको कैसे पकाना चाहते हो ये आपके ऊपर है। आप उसका सैलेड बना सकते हो, सब्जी बना सकते हो, व्हाटएवर यू वांट। लेट्स से आपने कहा कि स्पेशल नीड्स चाइल्ड जिनके फैमिली में पैदा होते हैं, दैट इज व्हाट दे आर कैरिंग फ्रॉम पास्ट लाइफ। तो अब इस लाइफ में अगर मुझे ये अवेयरनेस आ जाती है, कोई इस पॉडकास्ट को सुन रहा है एंड दे हैव दिस सिचुएशन टू डील एट होम, तो इस सिचुएशन को समझ के एक्सेप्ट करके होगा क्या?
और बिना एक्सेप्ट किए चलने से क्या होगा? देखिए, एक्सेप्ट करके सबसे पहले आपको एक अवेयरनेस आती है, एंड आपका जो फर्स्ट टेंडेंसी है ईगो की और माइंड की, वो है किसी को ब्लेम करना। आप किस्मत को ब्लेम करते हो, आप अपनी प्रेगनेंसी को ब्लेम करते हो। हम बहुत बार लोग सोचते रह जाते हैं, मैंने क्या खाया, क्या मैंने ठीक से केयर नहीं की, क्या मैंने गलती से कुछ पी तो नहीं लिया उस टाइम पे। या अपने पार्टनर्स और उनकी फैमिलीज को ब्लेम करते हो कि हाँ, कि उन्होंने ढंग आपके से ध्यान नहीं जेनेटिक ऐसे रखा। ही नहीं, या जेनेटिकली आपकी फैमिली में होगा, आपने छुपा के रखा। दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, तुम्हारी बुआ ऐसी थी, तुम्हारा ये ऐसा था, उन्हीं के जीन्स होंगे। सो देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लेम। ब्लेम मेक्स अस फील दैट वी हैव स्प्रेड द पेन। इतनी पेन एक इंसान नहीं ले सकता, तो उसको बांटनी होती है वो पेन। तो इसका भी नाम लगा दिया, उसका भी नाम लगा दिया। लेकिन जब आपको पता चलता है कि आप ये क्यों कैरी कर रहे हो, ये इंसान आपके साथ पिछले जन्म में क्या था, ये बच्चा, और आपने क्या वाव लिया था। यूजुअली दिस इज अबाउट अ वाव ऑफ सफरिंग एंड अ वाव ऑफ टेकिंग गुड केयर। तो कहीं ना कहीं दोनों सोल्स के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिकॉज जो लोग स्पेशल नीड्स होते हैं ना, वो बहुत हाईली इवॉल्व्ड सोल्स होते हैं, बिकॉज इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल सोल टू टेक बर्थ इन अ बॉडी एंड इन अ वर्ल्ड दैट इज ऑलरेडी डिफिकल्ट। तो ऐसे में वो लोग क्या सोचते हैं कि हम आएं और इनकी सफरिंग्स को ख़त्म करें। यूजुअली जो उनके प्राइमरी केयर गिवर्स होते हैं, उनकी सफरिंग्स को ख़त्म करने, उनके कर्मास को काटने के लिए ये सोल कॉन्ट्रैक्ट बना होता है। दूसरा इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है इन बच्चों का कि ये दुनिया में अनकंडीशनल लव और जॉय स्प्रेड करें, कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं अपने आप को शायद मैनेज भी नहीं कर सकता, पर आप मुझे दया से नहीं देखें, आप मुझे कंपैशन से देखें। सो इट ओपन्स द हार्ट्स ऑफ टीचर्स, इट ओपन्स द हार्ट्स ऑफ देयर फ्रेंड्स, इट ओपन्स द हार्ट्स ऑफ देयर फैमिली। तो एक हार्ट अवेकनिंग है, एक कॉन्शियसनेस का इंक्रीज है। दैट इज हाउ दीज चिल्ड्रन आर बॉर्न। आपने ट्विन फ्लेम्स के बारे में भी बात की कि वो भी हमारे पास्ट लाइफ से कैरी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट आर ट्विन फ्लेम्स और पास्ट लाइफ से उसका क्या इम्पैक्ट है? Twin flames are two parts of a soul that want to consciously learn the lessons only through each other. तो ट्विन फ्लेम की जर्नी ज़्यादा अपने ही साथ होती है। काफ़ी इवॉल्व सोल्स होते हैं, और ये अपने आप को दो कॉन्शियसनेस में स्प्रेड कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं, जैसे और दो बॉडीज़ में होते हैं। तो क्या होता है कि एक रनर होता है और एक चेज़र होता है। ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें एक रनर और एक चेज़र होगा। तो एक इंसान को बहुत ज़्यादा अफेक्शन चाहिए, उसको डेस्परेशन है, उसको डिपेंडेंसी है, उसको इमोशनली बहुत डिफ़िकल्ट लगता है कि मैं क्या करूं। उसको बहुत हर टाइम पे एक प्यार चाहिए, एक अप्रूवल चाहिए। और जो भाग रहा है आगे, उसको ये सब नहीं चाहिए, उसको बहुत सफोकेशन होती है। अगर बहुत ज़्यादा कोई बोले कि पूरे दिन ही बोलते रहो कि फिर तो मुझे प्यार करते हो, फिर तो मुझे प्यार करते हो, दिस कैन बी वेरी इरिटेटिंग फॉर सम पीपल। और ट्विन फ्लेम में दोनों में ये टेंडेंसी होती है, एक रन करता है, पीछे भागता है, और एक आगे भागता है। जो आगे भागता है वो इसे छुटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रिलेशनशिप इतना इंटेंस होता है कि वो उसको छुड़ा नहीं पाता। इतना पेनफुल होता है कि ये एक अपने ही टाइप का पेन है। जितने भी लोग देख रहे हैं, आपको कमेंट्स में भी बताएंगे कि उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है कि नहीं। एक ऐसी पुल होती है, एक ऐसी अट्रैक्शन होती है, जिससे आपको लगता है कि सिर्फ यही इंसान मुझे समझ पाता है। बट द ट्रूथ इज कि वो दोनों इतने एक जैसे होते हैं। तो ये तो खुशी की बात है कि आप मुझे बिल्कुल समझ पाए, मैं भी समझ पाऊँ। बट मेरे पास आपसे सीखने के लिए कुछ नहीं है, ना आपसे आपको मेरे से सीखने के लिए कुछ है। तो इवेंचुअली एक बोर्डम आ जाता है, और जैसे ही बोर्डम आता है तो जो इंसान इनसिक्योर होता है वो अपना गैस का फ्लेम बढ़ाने लग जाता है दूसरे के ऊपर। मुझे पूरे दिन मैसेज करो, मुझे वहाँ पे पहुँच के फ़ोन करो, मुझे लैंड करके फ़ोन करो। दूसरा इंसान सफोकेट होना शुरू हो जाता है, तो एक डिस्कनेक्ट आना शुरू हो जाता है। दोनों को लगता है कि हमें और ज़्यादा कोई समझता नहीं है। सो दे आर डिपेंडेंट ऑल्सो ऑन ईच अदर। दैट इज़ वाई इट्स मोस्ट पेनफुल, बिकॉज दोनों का आप कितना भी समझा लो, वो कहेंगे हमसे छूट ही नहीं रहा। जैसे मैं साइकोलॉजिस्ट से भी बात करती हूँ, हम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करते हैं। लोग जब ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं जहाँ पर वो को डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे के ऊपर, उस पे भी बात करते हैं। तो क्या ये कुछ वैसा सा है? नहीं, ये वैसा सा नहीं है, ऑल्दो इट हैज़ ट्रेट्स ऑफ कोडिपेंडेंसी। तो कोडिपेंडेंसी रहेगी, लेकिन एक इंसान इवेंचुअली डिपेंडेंट नहीं रहता, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। और मैंने देखा है कि वो शादी कर लेता है, एंड दैट ट्रिगर्स दिस अदर पर्सन इवन मोर, देन दे गोइंग टू कंप्लीट ब्रेक डाउन एंड डिप्रेशन। जो रनर होता है उसका डार्क नाइट ऑफ द सोल हमेशा तब आता है जब जो
सॉरी, जो चेजर होता है उसका डार्क नाइट ऑफ द सोल तब आता है जब रनर शादी कर लेता है या आगे बढ़ जाता है या सिटी चेंज कर लेता है, ब्लॉक कर देता है, तब इस इंसान को लगता है अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है। तो फिर ये इंसान जो चेज कर रहा है किसी इंसान को और वो इंसान चला गया उनकी लाइफ से, तो फिर ये वहां इस से moment उसकी पे क्या स्पिरिचुअल करे? जर्नी शुरू होती है। इतना पेन होता है, इतना पेन होता है जब वो किसी के पास जाता है, वो बताता है आपका ट्विन फ्लेम है। अब यहाँ पे चॉइस होती है, आइदर यू कीप गोइंग थ्रू द सफरिंग, एंड देयर आर पीपल हु गो थ्रू द सफरिंग फॉर 4-5 years। आप हर सेशन में उनको सेम बात सिखा रहे हो, अलग स्टोरी से उनकी हीलिंग कर रहे हो, फाइनली दे गिव अप एंड दे से कि हमें कुछ नहीं सीखना है, वी जस्ट वांट टू गो थ्रू दिस पेन, लाइफ टाइम इज वेस्टेड, फिर अगले जन्म में फिर वही होगा। बट अगर आप इसको एज अ पॉइंट ऑफ एवोल्यूशन सोच के करें और ये बोलें कि ठीक है, यहाँ से मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि वाई आई एम नॉट कंप्लीट इन माई सेल्फ। अगर ट्विन फ्लेम है भी, ट्विन फ्लेम्स का सबसे बड़ा लेसन होता है आई एम इनफ, बट उनको ये लगता ही नहीं है, उनको हमेशा डिपेंडेंसी रहती है किसी ना किसी के ऊपर, उनको हमेशा ये लगता है कि समथिंग इज नॉट राइट और इसके बिना हमें सांस नहीं आएगी। ऐसा कहते हैं कि आप मेरा ऑक्सीजन हो, एंड दैट कैन बी वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक फॉर द अदर पर्सन, तो वो फाइनली चला जाता है। डॉक्टर कुमार, मुझे बताइए कि जो भी हम इस वक्त पे बात कर रहे हैं, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल ट्रबल और साइकोलॉजिकल लेसन्स दैट वन नीड्स टू लर्न? दोनों में फ़र्क क्या है? मुझे तो कुछ कुछ सिमिलैरिटीज लग रही हैं। जब मैं साइकोलॉजिस्ट से भी इस पॉडकास्ट पे बात करती हूँ, व्हेन आई रीड साइकोलॉजी टॉपिक्स, दे आर समवॉट रिलेटेड टू व्हाट यू आर सेइंग। सो हाउ डज वन नो कि वो अपने किसी पास्ट लाइफ या किसी कॉस्मिक एनर्जी लेवल की वजह से ये पेन सफरिंग करें, या फिर एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि उनके माइंडसेट में कुछ प्रॉब्लम है, दैट दे आर नॉट एबल टू गेट पास्ट दैट? Psychology is a part of your mind, and energy and spirituality are part of your overall mind body soul system. हम जब यहाँ आते हैं अपने सोल की वजह से आते हैं, दैट इज द रीजन वाई वी टेक बर्थ। सोल आता है, एक बॉडी बनती है, एक माइंड बनता है, फिर बच्चा पैदा होता है, सोल पहले आती है। तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सोल, अदरवाइज द माइंड एंड बॉडी डोंट एग्जिस्ट। सोल एक पर्पस से आता है, एक फैमिली में पैदा होता है, एक पर्टिकुलर फैमिली में पैदा होता है जहां उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स पहले से होते हैं। तो आप कह रहे हो कि हर आता हुआ सोल अपनी फैमिली, अपने रिश्ते चूज करके अपना आता देश, है। अपनी कंट्री, सब कुछ चूज करते हुए आता है। सपोज किसी का लेसन करेज एंड ब्रेकिंग फ्री है, तो वो एक ऐसी कंट्री में पैदा होगा जहाँ पे ऑलरेडी उन लोगों को रिप्रेस किया जाता है। थिंक ऑफ द स्लेव्स वे बैक इन यूएस, थिंक ऑफ कंट्रीज वे विमेन आर ऑप्रेस्ड। तो जिसका लेसन ये बहुत बड़ा होगा वो उसी कंट्री में पैदा होगा। तो सोल सब कुछ चूज करके आता है। सो आधार क्या है आपका, फाउंडेशन क्या है? सोल है। और सोल लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम चलता है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है दैट रीइंकार्नेशन इज अ रियलिटी, नाउ इवन साइंस इज बिलीविंग इट एंड वी हैव मेडिकल एविडेंस टू प्रूव इट। तो सोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक शरीर बनता है बच्चे का और उसमें एक माइंड डेवलप होता है। तो जब वो बच्चा पैदा हो जाता है, psychology only deals with one part of the existence, which is the mind. But the soul deals with the overall energy of what it is carrying from previous lives. Whenever someone has symptoms, for example, soul switching, okay, or soul walk-in. अब soul walk-in में एक और soul आपकी बॉडी में आ गया। अब ऐसे में साइंस इसको कभी कभी स्किज़ोफ्रेनिया कह देती है, बाइपोलर कह देती है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है साइंस को, बाइपोलर और स्किज़ोफ्रेनिया आज तक ठीक नहीं हो पाए, दे कैन ओनली बी मैनेज्ड। व्हाई साइंस डज नॉट हैव एन आंसर फॉर दिस? व्हाई डज इट नॉट हैव एन आंसर फॉर पोजेशन? बिकॉज दीज आर नॉट साइंटिफिक फैक्ट्स, दीज आर एनर्जेटिक फैक्ट्स। तो साइकोलॉजी आपका एक लिमिटेड उससे डील करती है। इसका ये मतलब नहीं है कि साइकोलॉजी ज़रूरी नहीं है या वो सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन एक लिमिटेड स्कोप में काम करती है। आज तक किसी भी मेंटल कंडीशन को ठीक नहीं किया जा सका। आप उसको सीबीटी, डीबीटी थेरेपी से सिर्फ हैंडल और मैनेज कर सकते हो, लेकिन इन द हिस्ट्री ऑफ व्हाटएवर कभी कोई पोजेशन ठीक नहीं हुई। वो पोजेशन अपने आप ही वो एंटिटी चली गई तो एक अलग बात है, but science has not been able to heal it because science is only limited to the emotions and the mental part of your body. What about the astral part? What about the energetic part? What about the previous janma part? What about the traditions you've been carrying, your ancestors' imprints, जिसको हम पितृ दोष या ancestral curses कहते हैं? So there is much more
than So when you're psychology. born in India तो आपको ये terms भी पता होती है और इन terms को आपको access होती है, आपने family में सुनी होती है, but if you're not born in a country like India तो आपको बहुत ज़्यादा ये terms की access नहीं होती है, तो maybe you don't believe in this so much and you know go towards the mind more. लेकिन इस conversation में आपने mention किया soul switching. What is soul switching and soul walk-in? Okay, so soul walk-in is when a separate soul walks into your body. Means आपका कर्मा कहीं ना कहीं खत्म हो गया अपने शरीर के साथ, लेकिन आपका पर्पस मीट नहीं हुआ. ऐसे में जब किसी का नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है या कोई कॉमा में चला जाता है, अब सोल कहता है मुझे इस बॉडी के साथ नहीं रहना, आई एम डन. लेकिन बॉडी और इवेंचुअली मतलब डिसीजन ये होता है कि पर्पस तो पूरा नहीं हुआ, कुछ तो जीना Purpose किसका पड़ेगा. होता है? Body का होता है या soul का होता है? सोल का पर्पस तो होता वो है, लाइफ सोल आपको पर्पस. छोड़ना भी नहीं चाहता और आपके साथ रहना भी नहीं नहीं, चाहता है. वो वाला That's why सोल it's- कहता है कि आई एम नॉट एम्पावर्ड इनफ नाउ टू कैरी ऑन. फॉर एग्जाम्पल कोविड में बहुत सारे लोगों को वो कॉमा में चले गए थे और फिर जब वो वापस आए तो दे वर कम्प्लीटली डिफरेंट पीपल. ऐसा लगा कि पहले इंसान की पर्सनालिटी और पिछले इंसान की पर्सनालिटी में कोई फर्क हो गया है बहुत. एक लेडी उठी उसमें से और उसको एकदम मतलब उसकी ईटिंग हैबिट्स ही बदल गई. उसको सिर्फ साउथ इंडियन फूड पसंद आने लग गया, जबकि उसने कभी साउथ इंडियन रिलिश ही नहीं किया था. वो बिल्कुल बुक्स पढ़ने लग गई, उसको माउंटेन्स में घर चाहिए था. शी वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम बिफोर एंड पीपल हु न्यू हर जस्ट डिड नॉट रिलेट. एट द सेम टाइम वो कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं दिखा रही थी जिससे हम कहें कि वो पोजेस्ड है. वो बिल्कुल नॉर्मल थी. तो सोल वॉक इन तब होता है जब एक और सोल आपकी बॉडी को टेक ओवर कर लेता है और पुराना सोल चला जाता है. पुराना सोल कहता है मैं थक गया, अब मुझसे और नहीं हो रहा. एक्सीडेंट में बहुत ट्रॉमा हो जाता है या कॉमा में बहुत ट्रॉमा हो जाता है और वो सोल जाने की रेडी होता है, लेकिन दूसरा सोल कहता है नहीं, अब इसकी कुछ टाइम तो बचा है, आई विल एंटर. तो एक एग्रीमेंट होता है न्यू सोल और ओल्ड सोल में. ये बहुत रेयर होता है बिकॉज आपको बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि हाँ हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन इतना भी रेयर नहीं है कि आपके व्यूअर्स इसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. सोल स्विचिंग को भी हम पहले ऐसे ही कहते थे. सोल स्विचिंग के दो एलिमेंट्स मैं बताती हूँ. एक होता है कि एन एंटिटी कम्स इन एंड गोज आउट. एक मेरे क्लाइंट हैं, उनका एक बेटा है, वो दिन में 3 या 4 बार स्विच कर जाता है. वो दिन 12 में साल 3 से का, 4 हाँ बार. मतलब अपने एक्टिव फेज में. फिर वो 4-5 महीने ठीक रहता है, फिर वो सडनली एक छोटा बच्चा बन जाता है. ही इज 12 to 14 years old. स्विच करना मतलब क्या? मतलब सडनली उसकी पर्सनालिटी में वो छोटे बच्चे की तरह बात करने लग जाएगा और वैसे ही बिहेव करेगा. मुझे पानी लेने जाना है, क्योंकि वो गांव का था. सो इट्स अनदर सोल दैट हैज कम इन. सोल वॉक इन में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक सोल छोड़ ही देता है, दूसरा सोल आ ही जाता है. इसमें वो सोल आता है जाता है, आता है जाता है. तो जैसे ही उस बच्चे को कहीं से थ्रेटन फील होगा या प्रेशर फील होगा, it will switch into one of the souls that it is carrying. So it has more than access to more than one soul. एक ओल्ड आंटी होंगी तो सडनली उसकी बॉडी ऐसे हो जाएगी और वो ऐसी बातें करेगा कि अब तो कितने ही दिन रह गए हैं. सो यू फाइंड इट वेरी. नाउ इफ यू टेक इट टू अ डॉक्टर, दे विल से स्किज़ोफ्रेनिया है, मल्टीपल पर्सनालिटी है, राइट? अब आप यहाँ पे लेके जाएंगे, लेकिन वो कभी ठीक नहीं होती ना, डॉक्टर से भी ठीक नहीं होती. वो ऐसी हैवी मेडिकेशन देते हैं जिससे वो, पर लेकिन ठीक कैसे होगी? ये ठीक नहीं होती है. और सोल स्विचिंग में आपको एंटिटी रिमूवल करना पड़ता है. उससे ठीक हो जाती है? 20% ठीक होती है. What is entity removal? एंटिटी रिमूवल मीन्स कि जो बाकी की सोल्स आपकी बॉडी को एक्सेस कर रही हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करें. एक तरीके होते हैं टू लीव द ओरिजिनल बॉडी. Oh, interesting. Yeah. It's opening my mind in so many ways. क्योंकि मैंने अपने आप को एक प्रॉमिस किया है कि मैं हर आइडिया के लिए ओपन रहूंगी और उसको सुनने के बाद समझूंगी, एनालाइज करूंगी कि हाउ इज इट काइंड ऑफ मेकिंग सेंस टू मी. This is like too much It cannot make information. sense. It is not making any You know sense why? to me right now. बिकॉज आपका सेंस, जो 5 सेंसेस होती हैं, वो आपकी बॉडी से रिलेटेड होती हैं. आपका सेंस ऑफ सीइंग, हियरिंग, टचिंग, फीलिंग, ये आपकी बॉडी से रिलेटेड हैं. और ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके सोल से रिलेटेड मुझे हैं. कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ दिस इज लाइक वी आर टॉकिंग ऑफ सम गेम जहाँ पे एक कैरेक्टर के अंदर दूसरा आ रहा है, फिर वो चला जा रहा है, फिर एक और दूसरा आ रहा है. Yes. This is sounding very strange to be true, you know. Okay, tell me one thing. Do you believe in God? I do. Why? Have you seen him? No. Then how do you believe in him? From which sense do you believe in him? I believe in some sort, like you said, energy is everything. So I do believe in some energy which is way powerful than the humans on this planet. But when you ये got मैं believe married, you करती हूँ. prayed to a God, the mantras were read, Yeah. but it didn't make any sense to you. It Because did. you've not seen any God. Yeah. But as human beings, especially as Indians, we all believe in God. We've not seen God.
With which sense do we believe in God? Just that inner intuition. No, there is no intuition. You have been conditioned from when you were young that there is something called a God. And you've seen your elders pray to that God. And it became part of your growing up. Whether or not you went to a temple religiously, it became part of your growing up. So you believe in it, it's conditioning. But because these concepts are not talked about very openly, this is also conditioning that this is out of the world stuff. But it is happening to real people. Please आप मेहंदीपुर बालाजी जाएं और देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है. आपको सोल स्विचिंग भी पता चल जाएगी, सोल वॉक इन भी पता चल जाएगा. वहाँ पे ये सब लोग आते हैं जो प्रताड़ित होते हैं डिफरेंट सोल्स से. एंड सोल्स आर रियल, सोल्स एंटरिंग बॉडीज आर रियल. आपके कमेंट्स में आपको बताएंगे लोग. और इनको जैसे ये आते हैं वैसे ही निकाला भी जाता है. हर रीजन ऑफ इंडिया में इसके अपने अपने मैकेनिज्म्स हैं. केरला में है बहुत पावरफुल मैकेनिज्म ऑफ टेकिंग इट आउट. बहुत सारे टेम्पल्स इसको बिलोंग करते हैं. Tell me Right. more about this. अबाउट एंटिटी रिमूवल. About entity removal or about the different traditions those are there. बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, बहुत सारे आचार्य हैं, बहुत सारे जैसे मेहंदीपुर बालाजी में जो पंडित जी होते हैं जो ये करते हैं उनको प्रेतराज कहा जाता है. तो वहाँ की आरती होती है और प्रेतराज की एक मूर्ति भी होती है. हनुमान जी की फर्स्ट फ्लोर पे जाके वहाँ पे एक आरती होल्ड करते हैं. जब वो बुलाते हैं, वो अपनी अपनी भाषा में बुलाते हैं लोगों को. बाहर बहुत बड़ी बड़ी लाइंस लगी होती हैं. हर ट्यूसडे और सैटरडे को मेहंदीपुर बालाजी में ये होता है. लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर से लोग जंप करके जाते हैं बिकॉज दे आर समन्ड. ऐसे मैं आपके ऊपर से चढ़ के नहीं जा सकती मंदिर की लाइन में. बट people have seen people literally climbing over people to be in a hurry to go there because the power of pull is so strong. तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये काम होता है. केरला में काम बहुत ज़्यादा होता है, कामाख्या में होता है, बंगाल में तो तंत्र बहुत बड़ा है, वहाँ होता है, कश्मीर में होता है. हर जगह के अपने रीजनल डॉक्टर्स हैं इन चीज़ों के. बिकॉज जैसे नॉर्मल डॉक्टर्स होते हैं वैसे इन चीज़ों के भी डॉक्टर्स होते हैं. Possession is a very real thing. I wanted to ask about possession. Possession होता क्या है? और just tell me more about possession, you know. Possession ये होता है कि आपकी energetic field weak हो जाती है, आपकी aura weak हो जाती है. और उसमें हर इंसान, जैसे आज आप और मैं यहाँ बैठे हैं, for every one person there are right now close to 12 souls who have not gone into the light. 12 आत्माएं. मतलब दिस द रेशियो इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. और इतनी कम हाँ, bodies और हैं. कितनी बॉडीज हैं. अब इन लोगों को एक बॉडी चाहिए अपना काम पूरा करने के लिए. बिकॉज इनकी जब डेथ हुई तो इनकी कुछ इच्छाएं जो थी वो अधूरी रह गई थी. डेथ में भी एक चॉइस होती है कि हम लाइट में जाएंगे या नहीं जाएंगे. लाइट में जाना मतलब मोक्ष, नॉट मोक्ष, मतलब आगे की जर्नी क्रॉस करना. बिकॉज आफ्टर डेथ देर इज ऑल्सो लाइक यू नो देयर आर डिफरेंट realms एंड फील्ड्स जिसमें इंसान जाता है. मैं इसके बारे में भी आपसे बात करूंगी, बट फर्स्ट आई वांट टू फिनिश दिस कन्वर्सेशन अबाउट पोजेशन बिकॉज़ ओके. सो फिर वो अपने गैलेक्टिक काउंसिल और मास्टर से मिलता है. लेकिन जब वो इंसान मर रहा होता है और अगर वो चूज करता है फॉर वॉट एवर रीजन, एंगर में चूज करता है या रिवेंज में चूज करता है या सैडनेस में चूज करता है. फॉर एग्जाम्पल, यंग मदर हु डाइज, उसके बच्चे बहुत छोटे हैं, उस पर डिपेंडेंट हैं और वो सिंगल है. अब उसको पता है कि मेरे बच्चों का ध्यान कोई नहीं रखेगा. उसकी आत्मा नहीं जाएगी आगे. कहाँ रहेगी फिर वो आत्मा? आसपास ही रहेगी. आत्मा और सोल सेम होता है? हाँ, Okay. आत्मा और सोल सेम कब होता है. तक रहेगी आसपास? जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता, उसके बच्चे बड़े नहीं हो जाते, या वो किसी और शरीर में प्रवेश करके अपने बच्चों का हेल्प नहीं कर लेती है, तब तक. और या उसका गलत इस्तेमाल कोई तांत्रिक कर लेगा बोल के कि मैं आपका काम करा दूंगा, आपके बच्चों के पास आपको पहुंचा दूंगा, आप मेरा ये काम कर दो. एंड देन शी जस्ट ब्लाइंडली स्टार्ट्स फॉलोइंग हिम एंड फाइनली उसको समझ में आता है कि ये मेरा काम नहीं करने वाला है. And then she takes revenge on the tantric or becomes very powerless herself. Anyway, having said that, वो आत्मा अब एक बॉडी ढूंढ रही है. अब बॉडी आपकी और मेरी बॉडी में नहीं होगा because we are aware, you know, we have a strong, for example, placements of the chart. अगर आपका मून वीक है, अगर आपके चार्ट में आपका मून वीक है या कुछ और कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, पिशाच योग बना हुआ है, 8th हाउस में कुछ वियर्ड कॉम्बिनेशंस हैं, राहु की महादशा चल रही है, डिफरेंट थिंग्स, तो आप वल्नरेबल हो जाते हो. जैसे इफ़ यू हैव एन इन्फेक्शन यू आर मोर वल्नरेबल टू कैच समथिंग एल्स. जो लोग वल्नरेबल होते हैं ये लोग उनके पीछे जाते हैं एंड दे स्टार्ट लिविंग इन द एनर्जेटिक फील्ड ऑफ दैट पर्सन.
तो पहले उस इंसान को कभी कभी आवाज़ें सुनाई देंगी, कभी कभी एक्सपीरियंसेस होंगे, डर लगना शुरू होगा। जब डर लगेगा वो उनके ऑरिक फील्ड को और भी वीक कर देगा, वो उनके ऑरिक फील्ड को और भी वल्नरेबल कर देगा। ओके, नाउ अब ये आत्मा और क्लोज आ गई आपके ऑरिक फील्ड के, बिकॉज उसमें एक गैप बन गया। धीरे 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 पार्शियल पोजेशन, सेमी पोजेशन एंड देन फुल पोजेशन, आपकी सोल को बहुत अंदर छोटा कर दिया जाता है। जैसे घर में एक कमरा है, उसमें एक इंसान रहता है, अब एक और बंदा पहले अपना हाथ डाले, फिर पैर डाले और धीरे धीरे खुद आ जाए। फिर जब बाहर से कोई बुलाए तो पहले इंसान की जगह दूसरी इंसान आवाज़ दे। सो दैट इज़ व्हाट हैपेंस। सो लॉट ऑफ पीपल से कि नहीं हम ये कहना नहीं चाहते थे, पता नहीं हमने क्यों कह दिया, पता नहीं आजकल मुझे क्या हो जाता है, मुझे समझ नहीं ये तो आती। बहुत सारे लोग बोलते हैं। No, I'm talking of really bad things when people hit somebody with rage so much that the person may die. That is not normal for someone who's not very volatile. So कि मुझे ऐसे इतना गुस्सा केसेस में कैसे आ हाँ गया, मुझे कैसे आ पता ही गया, नहीं। हाँ, और मैं कभी किसी को हिट ही नहीं किया, तो दिस इज नॉट अ नॉर्मल एक्टिविटी फॉर मी। तो इज इट नॉट लाइक सिचुएशन ड्रिवन की किसी सिचुएशन में इट आपके कैन अंदर बी, इतना बट रेज? आप खुद सोचो ना, आप हम सब अपनी लिमिट्स सोच सकते हैं। हम सबको पता है कि हम कितने भी रेज में आ जाएं, हम किसी को मार ही नहीं डालेंगे। चांसेस आर वेरी लेस, यू नो, वीव नेवर फ्लोन इनटू दैट काइंड ऑफ एन एंगर। कितना भी सिचुएशन आपको करे, you cannot kill somebody because you know yourself. So that kind of a thing. रिसिंग की पोजेशन आपसे ऐसे ऐसी चीजें कराता है। आपने कहा कि आपका ऑरिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, वो वीक होता है और वीक होता जाता है। सपोज समवन इज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, तो वो क्या कर सकते हैं अपने मैग्नेटिक फील्ड को, अपने ऑरिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि उनको इस तरह की सिचुएशन में ना जाना पड़े? सबसे पहले तो गेट अप विद द सन एंड डू सन गेजिंग। अगर आप सूर्य के साथ उठते हैं, सूर्य को जल देते हैं, सूर्य के साथ 5-10 मिनट सुबह खड़े रहते हैं, राइजिंग सन, ये नहीं कि 10 बजे उठे और 10 बजे खड़े हो गए, नो, सुबह राइजिंग सन। तो आपको हमेशा सूरज से आधा घंटा पहले उठना, तो आपको 2 घंटे पहले चाहिए, बट आइडियली, बट लेट्स से फॉर द वर्किंग पीपल या जो बहुत बेसिक करना चाहते हैं, वो हाफ एन आवर पहले सूरज से उठें। आपके 70% चांसेस कम हो जाते हैं आपके ऑरिक Wow. फील्ड खराब होने के। यस, सेकेंड इज दैट ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, आप किसी एक मंत्र को लें और उसको कम से कम 108 बार पढ़ें। सिंपल, यू डोंट हैव टू मेक अ साधना आउट ऑफ इट। एक सिंपल मंत्र, आप शिव जी को मानते हैं तो ओम नमः शिवाय, आप माँ को मानते हैं तो ओम दुम दुर्गाय नमः, कोई भी एक मंत्र ले। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम इतने पॉडकास्ट देखते हैं, हमें सारे मंत्र अच्छे लगते हैं और सारे भगवान भी अच्छे लगने लग जाते हैं। सो टेक वन एंड स्टिक टू इट फॉर एटलीस्ट 3 years फॉर दैट टू वर्क। वर्क तो वो डे 1 से ही करेगा, लेकिन आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे 3 years में उसके साथ कि आप वो मंत्र बन जाओगे। एंड इट हैज़ टू बी वेरी स्मॉल, नो एलैबोरेशन रिक्वायर्ड। बस एक मंत्र को आप पकड़ लीजिए, बस जिस मंत्र को पकड़ें उस दिन से शुरू करें। शिव जी का मंत्र पकड़ेंगे तो मंडे से, हनुमान जी का पकड़ेंगे तो ट्यूसडे से, गणेश जी का पकड़ेंगे तो वेडनेसडे से, श्री राम का पकड़ेंगे या विष्णु भगवान का पकड़ेंगे तो थर्सडे से, माँ लक्ष्मी का, माँ दुर्गा का तो फ्राइडे से, माँ काली का और शनिदेव का तो सैटरडे से, और सूर्य का पकड़ेंगे तो संडे से। डॉक्टर मनमीत, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो ऐसे मंत्र जाप कर रहे हैं और बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो उनके ऑरिक फील्ड में कुछ भी एडवांसमेंट नहीं दिखाई देता, बल्कि मुझे लगता है कि वो और बेकार वर्जन ऑफ देमसेल्व्स बन गए हैं, यू नो, रादर देन बिकमिंग बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। आई एम श्योर आप भी कुछ ऐसे लोगों को जानते होंगे जो डेली सत्संग में जाते हैं, जो रोज पूजा पाठ करते हैं, जो एक तरह की आरती पढ़ते हैं या मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन उनके ऑरिक फील्ड या जनरल कॉन्शियसनेस लेवल में एक अपलिफ्टमेंट होने की जगह या तो वहीं रहते हैं जहाँ वो थे, या तो और बेकार होने लग जाते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस दीज काइंड ऑफ पीपल। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट देम? व्हाई दीज मंत्रास और दिस साधना इज नॉट वर्किंग फॉर देम? ओके, आप 2 अलग चीज़ों की बात कर रही हैं। मैं यहाँ पे साधना की बात कर रही हूँ, मंत्र चैंटिंग की बात कर रही हूँ। आप सत्संग की, रिलीजन की और बाहर उसको एक किटी टाइप बना के, these are 2 different things. One is a disciplined process with your own self, where you sit in silence for 5 minutes and do this. The second is we do spiritual escapism. अब हम स्पिरिचुअल सत्संग में जा रहे हैं, चाहे हमारे घर में कुछ भी हो रहा हो, और इस एक्सक्यूज को कोई घर वाला भी मना नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर शोइंग दैट आई एम गोइंग टू गेट कनेक्टेड विद गॉड। हर कोई जो सत्संग में जाता है वो ऐसा नहीं होता, बट बहुत सारे लोग इस अवेयरनेस में नहीं आ पाते कि मुझे एज ए ह्यूमन बीइंग अपने पैटर्न्स को देख के अपने आप को भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। जस्ट अटेंडिंग अ सत्संग विल नॉट टेक यू टू अ स्पिरिचुअल जर्नी।
तो वो उसको एक सोशल आउटिंग की तरह देख रहे हैं, जहाँ बैठ के वो लोगों को जज भी करते हैं, उनकी गलतियां भी निकालते हैं, ये भी कहते हैं कि इसकी शादी नहीं हुई, ओहो सो बैड, ये सारी चीज़ें, बट दैट्स नॉट मेंट टू बी अ रियल सत्संग, बट येस देयर आर पीपल देयर। तो वो अवेयरनेस से अपनी जर्नी पे जाने की कोशिश नहीं कर रहे, दे आर ट्रीटिंग स्पिरिचुअलिटी एंड सत्संग्स एज अ सोशल गॉसिपिंग आउटलेट। जो मंत्र मैं कह रही हूँ कि हम बैठ के करें, सत्संग करने से आपकी ऑरिक फील्ड का कुछ नहीं होगा, यू जस्ट हैव अ गुड एक्सपीरियंस एंड यू विल कम बैक। अपने ऑरा पे काम करने के लिए आपको खुद से मंत्र चैंटिंग करनी पड़ेगी, साइलेंस में बैठना पड़ेगा, जर्नलिंग करनी पड़ेगी, सेल्फ अवेयरनेस की तरफ जाना पड़ेगा दैट व्हाट इज हैपनिंग इन माय लाइफ। एक बात बताइए, आजकल यंगस्टर्स जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी एज अ टॉपिक को बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी और हर कोई इसे अडाप्ट करना चाहता है, अडॉप्ट करना चाहता है। What is the difference between genuine spirituality and using spirituality as a tool to escape life altogether? कि हम स्पिरिचुअलिटी इसलिए प्रैक्टिस करें क्योंकि मेरी लाइफ में जो जो हो रहा है उससे मुझे डील नहीं करना है, या मुझे उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे काम लगेगा, वहाँ मेहनत लगेगी, वहाँ शो अप करना पड़ेगा, और यहाँ पे ये करने के लिए मुझे सिर्फ एक सैड बबल के अंदर या फिर एक वट एवर बबल आई क्रिएट उसके अंदर जीना है, एंड दैट्स ईजियर दैन टू पुट इन सो मच वर्क. I feel people are using spirituality as a tool to just escape life altogether. Yeah, I just also. told you that. So I do agree that people are using spirituality. For example, अगर आपको मेडिटेशन करनी है, आप एक कॉन्फ्लिक्ट को ये नहीं कह सकते कि अभी मेरा झगड़ा करने का टाइम नहीं है क्योंकि अब मैं स्पिरिचुअलिटी में दूसरे कमरे में मेडिटेट करने जा रहा हूँ। जो आपकी कर्म भूमि है वो आपको करनी है। Real spirituality is not dramatic. Real spirituality is a very silent change that comes when you sit with yourself and try to work out why is it happening to you again and again. यही सिचुएशन मेरी लाइफ में बार बार क्यों आ रही है, ये जब आप वर्कआउट करने लगते हैं तब आपको समझ में आता है कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। आप अपने पैटर्न्स को जब रिकग्नाइज करते हैं तब स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। इट स्टार्ट्स विद अवेयरनेस एंड गोज ऑल द वे टू रियलाइजेशन, एंड genuine spirituality will transform you as a person. You will start talking less, you will start reflecting more, you will not emotionally react to things. You will think कि अच्छा ये हो रहा है, अच्छा ये पहले भी हो चुका है, ओके। आप सोचने में ज़्यादा टाइम लगाएंगे, बोलने में कम टाइम लगाएंगे। तो जो लोग इस पॉडकास्ट को भी सुन रहे हैं और वो अपने आप को एक स्पिरिचुअल इंसान कहते हैं, लेकिन उनके साथ ये सब नहीं हो रहा है, जैसे आपने कहा, आप बात थोड़ी कम करना शुरू करेंगे, अब जज कम करना शुरू करेंगे, आप गॉसिप में एंगेज होना कम शुरू करेंगे, और ये आपको इंटरनली फील होगा कि मुझे नहीं करना ये सब। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो योर स्पिरिचुअलिटी इज नॉट वर्किंग फॉर यू, राइट? दैट कुड बी अ साइन फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सालों से कह रहे हैं मैं तो 10 सालों से स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड ऑल ऑफ दैट, बट इफ दीज चेंजेस आर नॉट हैपनिंग विद इन यू, इट्स अ क्लियर इंडिकेटर दैट स्पिरिचुअलिटी, the one that you're practicing, is not working for you. Either you're practicing it wrong or you don't know what it really is. है ना? तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज आई फील अ लॉट ऑफ अस आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। हम एस्केपिज्म को, गिविंग अप ऑन थिंग्स को, गिविंग अप ऑन रिलेशनशिप्स को स्पिरिचुअलिटी का नाम देके वहां से निकल जाते हैं। करेक्ट, राइट? यू गिव अप ऑन पीपल, यू गिव अप ऑन रिलेशनशिप्स की आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, मे बी दिस इज नॉट फॉर मी, या दिस इज नॉट माई जर्नी। वी हैव लर्न द लैंग्वेज, वी हैव लर्न द jargons of spirituality and psychology, and we're using them to just escape the real work that we have to put into relationships and our careers and other things, right? Absolutely. Having spoken about this now, Dr. Kumar, ये तो समझ में आ गया कि स्पिरिचुअलिटी रियल आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है, और उसके अलावा जो भी हो रहा है वो स्पिरिचुअलिटी तो नहीं है। करेक्ट, है ना? वो एक क्लियर इंडिकेशन समझ में आ गया। बट एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक्सपीरियंस और जस्ट अ ब्लाइंड बिलीफ, अ मिसप्लेस्ड बिलीफ में क्या डिफरेंस है? A real spiritual experience is never going to be dramatic. That is the sad part. People keep waiting for a hallucination or a vision of a deity, saying कि जब हमें माँ दिखेगी, जब ऐसा होगा। क्या किसी के साथ नहीं होता? होता है, but it's very rare. And unfortunately, many people think that the vision of a god or something dramatic or a sound of something like an Akashvani is going to be the result of their sadhana. But real spirituality is all about a transformation of your own self. Transformation within yourself. Within yourself. अब आपको एक दिन में तो पता नहीं चलेगा कि आप ट्रांसफॉर्म हो गए। तो क्या होगा कि ये शुरू होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल से। आप बहुत पेन में होंगे ना, जब बहुत पेन में, बहुत ज़्यादा पेन में, जब आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, दैट इज़ अ स्टेज ऑफ वेयर यू ब्रेक डाउन। आपका ईगो ब्रेक डाउन हो जाता है, आपकी ज़िंदगी ब्रेक डाउन हो रही होती है। ऐसे टाइम पे
आपको एक अवेयरनेस आती है कि अगर मैं इसमें से नहीं निकला तो ये चीज़ मुझे कंज्यूम कर जाएगी, तो आप वहाँ से धीरे धीरे शुरू करते हैं। फिर आगे जाके एक और टाइम आता है आपकी लाइफ में जब आपको वैसी ही सर्कमस्टांसेस मिलती हैं, लेकिन तब आपको रियलाइज होता है कि आप पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं हो रहे हो, आपको वैसा फील नहीं हो रहा है। अब आप उसको देख भी पा रहे हो आंखों में आंखें डाल के, और आप कुछ स्ट्रैटेजी भी सोच पा रहे हो, और आपको बहुत बुरा नहीं लग रहा अगर लोग आपको छोड़ के चले गए हैं तो, राइट? सो दिस इज अ मोमेंट वेयर you feel a little bit more empowered. I'm not saying you'll totally not be connected to it. यहाँ आपको पता चलेगा कि मेरी वहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी थी उसमें मैं बहुत ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ। आप खुद भी देखेंगे, किसी की नौकरी एक बार जाती है, जो उसका हाल होता है डिपेंडिंग ऑन उसकी घर की क्या कंडीशन है, और अगर वो बात 10 साल के बाद रिपीट हो, ज़रूरी नहीं है हर एक इंसान सफ़र ना करे। कई लोग कुछ नहीं सीखते अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से, वो उसको गुजार देते हैं, बिकॉज डार्क नाइट ऑफ द सोल इज़ एन अपॉर्चुनिटी। वो उसको गुजार देते हैं और वो आगे पहुंच जाते हैं। उनके साथ फिर से होता है, वो फिर से पूरा ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो इस इंसान ने जितने मर्जी मंत्र पढ़े हों, इस इंसान ने ग्रोथ नहीं करी। और जब दूसरी बार आप करो और आपको लगे हाँ यार चली गई, लेकिन मे बी समथिंग बेटर इज कमिंग और लेट मी स्टार्ट अ बिजनेस, वॉट एवर, दैट इज एन इंडिकेशन दैट फ्रॉम दैट टू हियर यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड। दैट इज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। बट लोगों को लगता है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मतलब सपना, मतलब विजन्स, and your mind can create hallucinations for that. Let me take a more common example of this जो आप बात कर रहे हो, relationships की बात करते हैं यहाँ पे। आपका एक ब्रेकअप होता है, आप completely break down हो जाते हो। आप 1-2 साल सिंगल रहते हो, फिर आपका एक रिलेशनशिप होता है, फिर आपका ब्रेकअप होता है 1-2 साल के बाद, एंड देन यू अगेन ब्रेक डाउन। पहला ब्रेक डाउन और दूसरे ब्रेक डाउन में जो आप जिस स्टेट में होते हो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब Then आपने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा, और अगर उसमें डिफरेंस है तो you have evolved to some extent. उसके बाद फिर आप एक और रिलेशनशिप में गए, हाँ, वहां आप थोड़े और एम्पावर्ड फील करने हाँ. लगे। तो इज इट लाइक अ जर्नी ऑफ यू रियली प्रोग्रेसिंग विद इन योरसेल्फ, और आर यू नंबिंग द पेन? No, sometimes yeah, sometimes people can use relationships to escape the pain. कि इस वाले में बहुत दर्द हो रही है, कोई बात नहीं, इसको जल्दी जल्दी छोड़ो और फटाक से किसी और, वी कॉल इट रीबाउंड। तो रीबाउंड में आप चले गए एक और रिलेशनशिप में, क्योंकि कभी भी नया रिलेशनशिप आपको हाई देता है। यू हैव द बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, आपका डोपामिन और सेरोटोनिन बहुत अच्छा चल रहा होता है बॉडी में, यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो लोग इस फर्स्ट थ्रिल को एक्सपीरियंस करने के लिए बार बार रिलेशनशिप में जाते हैं। इट्स लाइक अ ड्रग, इट बिकम्स लाइक अ ड्रग टू हेल्प यू। बट अगर आपका ब्रेकअप हुआ, सबसे पहले तो यू शुड नॉट गेट इनटू अ रिलेशनशिप, आई टेल पीपल, फॉर एटलीस्ट 12 months। आप पहली होली, पहली दिवाली, पहली बारिश सब देख लो अपने पार्टनर के बिना, सिंगल होके देख लो, ताकि जब आपको मिले तो आपको खैरात ना लगे, राइट? कि ओ थैंक गॉड किसी ने दिया। नहीं, I have taken my first Diwali out without a relationship and I'm okay with it and I have survived it. So you're giving your mind and body and people around you a signal that you do not need people. But you have to, what do you have to say about destiny in that scenario? Suppose you've gone through a आपकी breakup. डेस्टिनी में बहुत लोग विंग्स में खड़े हैं, स्टेज के विंग्स में। आपकी चॉइस है कि आप उनको अपनी तरफ पुल करते हो या नहीं। और मैं ये कहूँगी कि डोंट पुल पीपल फॉर द फर्स्ट 1 year। इफ़ यू कैन मेंटेन इट देन फॉर 2 years। उन 2 सालों में आपको ये पता चलेगा कि आप कौन हो, आप एज एन इंडिविजुअल क्या चॉइसेस करते हो, हु आर यू एंड हाउ डू यू हैंडल लाइफ। Chances are very high you will attract a very solid partner after that. After that, right? Yeah. I completely agree with that line of thought. I mean, timelines मुझे नहीं पता क्या होनी चाहिए, लेकिन yeah, one needs to learn their lessons before going into the next Yes. relationship, because जब आप वो नहीं सीखते हो, like I said कि रिलेशनशिप आफ्टर रिलेशनशिप भी ना आप नम होते जाते हो पेन के लिए। जैसे समथिंग लाइक अगर मैं 2 किलोमीटर भाग सकती हूँ और मैं रोज 2 किलोमीटर भागती हूँ, तो मुझे उतना पेन नहीं होगा 10 दिन Correct. भागने में जो मुझे पहले दिन हुआ था। Correct. लेकिन अगर उसी को मैं 5 कर दूं तो फिर मुझे वो पेन पता चलेगा। Like if every relationship is giving you that 2-kilometer run, then probably after second, third relationship, you'll not feel anything like there's anything for you to learn in that, Yes. right? So something like that. Tell me one thing, आपने कहा हम souls अपना सब कुछ choose करके आते हैं इस life में, तो फिर हम bad partners, painful relationships, trauma को क्यों choose करते हैं? कोई भी पार्टनर बैड नहीं होता, कोई भी इंसान नार्सिसिस्टिक नहीं होता। वी हैव गिवन देम लेबल्स बिकॉज वी आर सेपरेटिंग देम फ्रॉम अस। सो हम ये चूज करते हैं, वो तो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं इन द सोल वर्ल्ड। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो हमें पेन देंगे, एंड द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन साइंड विद देम, सो दे आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स एक्चुअली। अगर वो हमें एक
सिचुएशन नहीं दिखाएंगे तो हम सीखेंगे कैसे? दे आर क्रिएटिंग द फील्ड ऑन विच वी हैव टू वर्क, दे आर द स्टेज ऑन विच वी हैव टू परफॉर्म. I completely agree with that. I completely believe in that. Maybe not from an Akashic recording expert or, a soul contract expert, but from a person who has lived life and has had experiences. उस standpoint से देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सेंसिबल लगती है बात कि हर रिलेशनशिप इनफैक्ट जो ज़्यादा आपको पेन देता है, दीज आर नॉट वेरी पोएटिक एंड बुक में पढ़ने वाली बात है, बट जनरली अगर आप इनको अपनी लाइफ में लगा के देखें तो यू हैव सो मच टू लर्न, स्पेशली फ्रॉम द डाउनफॉल्स एंड द सो कॉल्ड बैड रिलेशनशिप्स दैट यू हैव. आपने मदर वुंड और फादर वुंड की भी बात की थी, तो बहुत डिफिकल्ट होता है फॉर अ चाइल्ड टू forgive their parents for not being there for them or for not just supporting them in their journey. तो उससे कैसे डील करें? मतलब अगर हम ये समझते हैं कि हमारा सोल ने खुद इस पेरेंट को चूज किया है, इस अंडरस्टैंडिंग को मैं कैसे अप्लाई करूं अपनी करंट लाइफ में फॉरगिवनेस लाने के लिए अपने पेरेंट्स के लिए, अगर इफ दे हैव हर्ट और हैव नॉट बीन देयर? You know, this is a very one-sided view. I'm sorry. Imagine the wound of a mother whose child is saying that I have a mother wound. It's always more painful for the parent. Yes, we all see children as being the becharas because वो छोटे होते हैं and all of that. But it's very painful for the parent as well. A mother wound and a father wound does not mean that one party is wrong. It means that two souls have come here to experience their lessons and go through them to have a better understanding. Forgiveness is a very abused word in spirituality. I think the biggest thing is, first of all, acceptance. You cannot tell people forgive kar do. The wounds may be very deep. मैं टॉक्सिक हो जाता है वो बिना Forgive समझे. करके भी नहीं होता. हाँ, correct. तो एक्सेप्टेंस जब तक आपकी नहीं आएगी कि आपके साथ हुआ क्योंकि आपको कुछ सीखना था. सबसे बड़ा किसी भी वूंड में, मदर वूंड, फादर वूंड, चाइल्ड वूंड, किसी भी चीज में ब्लेम होता है. तुमने मेरे साथ ऐसा किया. अब आपने कहा कि पेरेंट्स फॉर नॉट शोइंग अप. नो पेरेंट वांट्स टू नॉट शो अप. No child wants to go through a painful experience, but they have chosen the circumstances through the soul contract. So I think that the first thing is to be gentle with yourself and not see the other person stand for what they or what you are able to see it for. You should see it from a perspective that what their journey has been. बहुत बार लोग क्या कहते हैं, अरे अगर हम तुम्हारी जगह होते हम अपने बच्चे को अबैंडन नहीं करते, या हम तुम्हारी जगह होते तो हम अपनी मदर को ऐसे नहीं करते जैसे तुमने हर्ट किया. राइट नाउ द क्वेश्चन इज, आप होते तो आप कैसा करते? ये तो आप सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हो. राइट, इट्स लाइक लेबर पेन. जिसने नहीं देखी उसको नहीं पता. You can only imagine it. Similarly, when you have a wound, it's never one-sided. It's always two-sided and it's always a spiritual concept. I think sit with a therapist, try to understand a spiritual therapist and try to understand what the other person's journey has been and be the observer in their journey. जैसे आपको उनकी जर्नी को देख के लगेगा कि बहुत कुछ हो सकता था, उनको भी आपको जर्नी को देख के लगेगा कि आप बेटर शो अप हो सकते थे. अगर ये अंडरस्टैंडिंग आ भी जाती है कि उनकी जर्नी कैसी रही, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या देखा, जिस वजह से वो ऐसे हैं और जिस वजह से आप उनके लिए एक्सेप्टेंस भी लाते हैं, फिर फॉरगिवनेस भी लाते हैं, बट इससे वो रिश्ता कैसे सॉल्व होगा? रिश्ता हमेशा तब सॉल्व होता है जब एक्सेप्टेंस आती है. पहले तो अवेयरनेस आएगी. अवेयरनेस होगी कि आप ही ठीक नहीं हो, दूसरा इंसान भी ठीक एक्सेप्ट है. करना और प्यार करना दो अलग चीजें नहीं प्यार करना जरूरी नहीं है हर रिश्ते के लिए. लाइक Love is not the answer. Love in the so-called definition of how we see it. We see love as, oh, I love you, so I must take care of you, you must stay with me. No. Sometimes people can be distant but very loving, wishing the best for each other. Every wounded relationship cannot stay together. Every wounded relationship does not have a future of doing things together or taking holidays together or whatever. Sometimes the wounds run far deeper. But अगर आपने उससे सीखा नहीं और एंड तक उसको माफ नहीं किया, if love is not the answer for you, the same person and more pain will come in your next life. इसलिए हमें अपने KRA बना लेने चाहिए कि हमारे जो पेनफुल रिलेशनशिप्स हैं हम उनके अंदर घुसें और देखें कि क्या किया जा सकता है. मतलब अगर समझ के नहीं कर पा रहे हो एक्सेप्ट एंड फॉरगिव, तो डर के तो कर ही लो. डर के कर लो, आप Next किसी के life में पास आने चले वाला है. जाओ Is that कि what you're कैसे saying? होगा. हाँ, definitely yes, I'm saying that. Wow, you are like that one teacher who shows the mirror and holds it right there.
I am famous for that. My students also tell me that all the time, all the time. You'll hold the mirror till the person does not see See and it and then say, okay, I'll do something about it. Wow. I will do something about I it. mean, I'm so glad that you said it in very clear words. क्योंकि बहुत सारे लोग इतनी clearly नहीं बोलते हैं. मतलब वो जब स्पेशली जब पेरेंट वोंट की बात होती है तो रिस्पेक्ट तक, इज्जत करना, ध्यान रखना, केयर करना तक ही वो, बिकॉज दैट इज व्हाट सोसाइटी ब्रॉडली एक्सेप्टेड टर्म्स एंड कंडीशंस आर फॉर दैट रिलेशनशिप. बट द पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग दैट, उनका बड़ा डिफरेंट ही होता है कि मैं आपको एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ, मैं आपको प्यार भी कर सकता हूँ, बट मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूँ. एंड यू आर सेइंग दैट इज एब्सोल्युटली ओके. It's absolutely okay. राइट. Staying together or not staying together is a choice, but cleaning our hearts, whenever we think of that person, we can smile and we can say that, okay, you know, what an experience, पर हाँ, अच्छा रहा, चलो, all is well that ends well. आपने अपने मन में उसको end well कर दिया. अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपने सब कुछ कर दिया, सामने वाला कुछ भी करने को रेडी नहीं है. ना वो आपकी बात सुनना चाहता है, ना वो उसको हील करना चाहता है, वो अपने ही दुख में बैठना चाहता है. एंड दैट्स फाइन. That person can just do what they want to do. And even if you clean your karma and you do your best and you keep making efforts, तो भी आपका जन्म उसके साथ नहीं होगा. मतलब अगर You आपके do your कर्म- bit. ओके, अगर आपके कर्म उनके साथ जुड़े हुए हैं और आप अपने हिसाब का जो आपका काम है वो कर लो, तो So आप that वो उनके जो कर्मों को thought कट थी कर वो सकते dissolve हो. हो जाती है. अच्छा, हाँ, हाँ. ओके. फिर उनको अगले जन्म में, क्योंकि उन्होंने तो सीखा नहीं वो लेसन, वो किसी और पार्टनर को चुनेंगे ये सीखने के लिए. ये सीखने यू के आर लिए. डन. तभी मैं कहती हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी हमेशा इंडिविजुअलिस्टिक होती है. इट डज नॉट हैव अ गोल. द ओनली गोल इज टू कीप क्लीनिंग योर ओन वुंड्स and finding the answer is always love. But like I said, love not with attachment wala love. Love not की possession वाला love. तो फिर जो वर्ल्ड में एक अंडरस्टैंडिंग है लव की, जो वर्ल्ड में एक अंडरस्टैंडिंग है रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, वो वर्ल्ड में सब नहीं है, change वो हो जाएगा. बॉलीवुड में है. You know, वो बॉलीवुड में है. मतलब हमारी families हॉलीडे में भी जो ब्रोशर्स understanding देखोगे, है, हाँ, कि नहीं, फिर आपको एक दूसरे के लिए होना है. नहीं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो ना. अगर आप पेरेंट हो, आपके चाइल्ड के साथ आपका रिलेशनशिप वुंडेड है, या आप चाइल्ड हो, आपके पेरेंट के साथ वुंडेड है, आप प्लीज टेक केयर करो ना अपनी मदर की, अपनी फादर की, अपने बच्चे की. आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, वो जहाँ पे भी हैं. अगर आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैसे देने हैं, केयर गिवर देना है, आपको जो भी करना है, you have to wish the best for them. You have to be there if they need you. But on a day-to-day basis, are you going to get colluded with their life? Maybe not. so मतलब when you become a truly spiritual person, these are tough calls that you have to take. Very tough. Because one of the biggest principles of spirituality is detachment. And detachment doesn't mean कि आप किसी से दूर चले जाओ. Detachment means कि वो हैं या वो नहीं हैं. आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते जाओ, पर उनके ड्रामा से आप ट्रिगर नहीं होगे. तो जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, अगर वो अपने आप को ऐसे रिलेशनशिप्स में कपल्ड पाते हैं, स्पेशली देखिए जो जो हमारे रोमांटिक रिलेशनशिप्स होते हैं, वहाँ तो वी कैन स्टिल ब्रेक अप, वी कैन स्टिल मूव ऑन, बट व्हेन यू हैव अ Karmic. पेरेंट, व्हेन यू हैव अ सिबलिंग, वहाँ के सिबलिंग से भी फिर भी आप ब्रेकअप कर सकते हो. पेरेंट का ब्रेकअप करना बहुत ही डिफिकल्ट एक चीज होती है, एंड द पीपल हु हैव टू डू इट, I know they go through a lot to that step. No child wants to abandon their parents. No parent want to abandon their child. जैसा कि हम बात भी कर रहे थे. और शायद करते भी नहीं हैं. But you know what, जब आप people feel Abandoned. abandoned, क्योंकि हमारा जो मन है ना, वो हमें इतनी जगह लेके जा सकता है जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती. People who feel abandoned, I want to ask them, is the other person not providing everything for you? And if the answer is yes, Then it's in their mind, right? Then they need to change their mindset, because what they have made a belief and made it concrete is affecting the destiny of you, that person, the people around you, and everything. You're feeling abandoned, please work on it. Then please work on it with a psychologist, or work on it with a past life regressionist, or work on it with your Akashic records. There are so many tools. आपको abandoned feel हो रहा है, ये आपकी problem है. देखिए, हम सब पूरे ही पैदा होके आते हैं. वी आर कंप्लीट व्हेन वी आर बॉर्न. बट दिस होल नीड, डिटैचमेंट, ये खिंचाव जिसको हम कहते हैं, इसको तो हम सबको स्पिरिचुअल जर्नी पे ब्रेक करना है. सो जैसे जैसे आप एडवांस होंगे, आपको रियलाइज होगा दैट दिस डिड नॉट नीड योर पार्टिसिपेशन. आपका वूंड आपका है. कोई कह दे कि अरे हम पार्टी में जा रहे हैं, क्या आप चलोगे, मुझसे पहले नहीं पूछा, आई एम नॉट इंक्लूडेड इन देयर प्लान. क्योंकि आपका वूंड ही अबैंडनमेंट का है. हर कोई कुछ बोलेगा, वो आपको छेड़ के चली जाएगी चीज़, तो वो वूंड स्क्रैच हो जाएगा. फिर ये फ्रेंड भी खराब है, ये फ्रेंड भी खराब है, मेरी मदर भी खराब है, मेरी सिस्टर भी खराब है. वूंड को नहीं देख के हम दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं. बट अगर वो वूंड को ही हम भर लें,
And that is the whole point of relationship therapy. That is the whole point of spiritual therapy. Address your wounds. Where am I feeling abandoned? Maybe in your past life you were abandoned, you're carrying that imprint, clean it. Maybe in this life you overanalyze things. Maybe your moon is very weak, fix it. So basically anybody who is going through painful time about their relationships, चाहे वो आपका romantic relationship है, चाहे parents के साथ है, siblings के साथ है, peers के साथ है, जिसके भी साथ है, तो it is a great indicator for you to look within. Yes. Right? Yes. And that is what the whole point of the journey within podcast is. मैं इस Yeah. podcast पे यही कोशिश करती हूँ कि हम conversations के through लोगों को genuinely ये दिखा पाएं, ये possibility दिखा पाएं कि आप जो भी गेम खेल रहे हो, जो भी आप ड्रामा प्ले आउट कर रहे हो, जिसमें आप किसी को ब्लेम कर रहे हो, कहीं खुद को बेचारा मान रहे हो, कहीं किस्मत खराब है, कहीं लक फैक्टर नहीं है, जो भी आप अपनी लाइफ के लिए बहाने दे रहे हो, वो सच है या नहीं है, उसके बियॉन्ड एक बड़ी सच्चाई है. द ग्रेटर ट्रूथ इज कि आप अंदर से कितने हील्ड हो, आप अंदर से क्या काम करना चाहते हो खुद के ऊपर, आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो अपनी लाइफ के को लेकर, रादर देन जस्ट सेइंग कि अरे ये तो अबैंडनमेंट वूंड है, ये तो पेरेंट वूंड है, ये तो डेस्टिनी नहीं है, ये तो बॉस उनको फेवर ज़्यादा करता है, फ्रेंड्स में तो मुझे ये, लाइक व्हाट वी आर डिस्कसिंग इन दिस पॉडकास्ट. सो आई रियली होप दैट दिस पॉडकास्ट हैज़ एक्टेड एज एन आई ओपनर फॉर पीपल टू लुक विद इन. यू नो, हम बात कर रहे हैं कॉस्मिक एनर्जी की, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ एंड डेथ एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मिस्टीरियस टॉपिक्स, राइट, मिस्टिकल टॉपिक्स रादर. लेकिन I'm so it is so beautiful to see कि सब कुछ आके कैसे आप क्या हैं, Correct. आप कौन हैं, आप खुद को कैसे समझते हैं, कैसे जानते हैं, उस पे सब कुछ आगे कल्मिनेट हो जाता है. बेसिकली द जर्नी विद इन. Yes. It is so beautiful that you know this whole thing that you've taken me through. Dr. Manmeet, I also want to talk about one more thing. हमने ये तो बात कर ली कि हमारी लाइफ में पेन और ये सब क्यों आता है. इसकी उल्टी बात, अगर मुझे पेन नहीं चाहिए लाइफ में, मैं एक अच्छा पार्टनर कैसे अट्रैक्ट करूं? हाउ डज वन अट्रैक्ट अ राइट, स्टेबल, ब्यूटिफुल, फ्लरिशिंग, नरिशिंग रिलेशनशिप फॉर देमसेल्व्स? By becoming one yourself first. सिंपलेस्ट आंसर. Yes. You have to work very hard because सबसे पहली चीज जो आपको अपनी लाइफ से एलिमिनेट करनी है वो है नीड. नीड से ना एक स्मेल आती है, एक एनर्जेटिक स्मेल आती है. When you meet people, you can find out within 1 hour whether they are the clingy, needy types. And you just want to stay away subconsciously. जो लोग अवेयर हैं उनको अवेयरनेस में पता चल जाएगा. जो लोग अवेयर नहीं हैं उनको लगेगा नहीं, इससे नहीं मिलना. So finish the need inside. Finish the feel good inside. लेकिन रोमांटिक रिलेशनशिप में तो आपको, अगर कोई ऐसा इंसान है जो नीडी है, तो आपको अच्छा लगता है कि अब उनके लिए कुछ करके यू फील इम्पोर्टेंट, यू That's गेट दैट not good. सेंस ऑफ, यू नो, That's not this good. thing. That's not But good. if you are gaining pleasure out of any of this, then stop playing this drama, is what you're saying. No, don't get into it with that. Enjoy each other. That's not a problem. आप किसी के लिए कुछ कर सकते हो. But अगर आप वो नहीं भी करोगे तो भी आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, तो भी आपको उतना ही इम्पोर्टेंट फील होना चाहिए. आपको लगता है कि हम लोग इतने इवॉल्व हैं ये सब समझने के लिए? हाँ, मुझे लगता है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, लोग बहुत समझने लग गए हैं. लोग आके मुझे कहते हैं that I know this is something I have to correct within myself. I think that awareness is stunningly beautiful. I think there is so much of knowledge out there that people know that they have to look within. But the point is, do we have a structured way of doing it? I don't think so. So go to a coach who can tell you कि ये 3 महीने में आप 8 हफ्ते 10 हफ्ते ये सब करोगे, 2 हफ्ते इंटीग्रेशन करोगे, ऐसे निकलेंगे आपके ये 3 महीने. और इसके बाद आप रियल वर्ल्ड में जाओगे 3 महीने के लिए. जैसे ड्राइविंग, वो ड्राइवर को साइड में बिठा के हम टेस्ट ड्राइविंग करते हैं. आप 3 महीने जाओगे, you'll go into the dating world, you'll go into the friend world and come back non-triggered. And then you are ready for it. तो ये आपको एक स्ट्रक्चर्ड जर्नी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम सबको अभी अपने वुंड्स नहीं पता, लेकिन यहाँ तक पता चल गया कि कुछ तो हमारे कुछ अंदर तो गड़बड़ है जो मेरे साथ हमारे ही है. अंदर है. यस, करेक्ट. अगर मैं फिट इन नहीं हो पा रहा हूँ या मेरे साथ चीजें ठीक नहीं हो रही, Yes. तो मतलब समथिंग इज रॉन्ग विद मी, रादर देन सेइंग एवरीथिंग इज रॉन्ग विद द आउटर वर्ल्ड. यस. Very beautiful. So the people who are listening to this conversation, one thing that you can take away from here is कि अगर आपसे अपनी लाइफ अभी नहीं सॉल्व हो रही है, you're feeling stuck, you're feeling कि मूव ऑन करना भी चाहते हैं, नहीं भी हो पा रहे, एनर्जेटिक लेवल पे स्टक फील कर रहे हैं, या फिर जनरली रिलेशनशिप्स में स्टक फील कर रहे हैं, करियर में कहीं भी स्टक फील कर रहे हैं, दैट इज अ ग्रेट इंडिकेटर फॉर यू टू एक्चुअली स्टार्ट लुकिंग विद इन. एंड अगर आप खुद से नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो लुक फॉर अ स्ट्रक्चर्ड प्लान फॉर योर सेल्फ. Yeah. Go to a coach, go to a therapist, or just do something about it, basically, Yes. to understand it and to solve it for yourself. Beautiful, Dr. Kumar. Dr. Kumar, अभी तक हमने बहुत सारी बातें करी. We talked about past, present, future, contracts, soul contracts, souls being
ट्विंगल्ड विद ईच अदर, बहुत सारी हमने इस तरह की बात की, लेकिन हमने डेथ के बारे में बात नहीं की है. लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट डेथ. What really happens on a deathbed, on a cosmic energy level, on soul level, on karmic level? Okay. So death is a transition point. Death does not mean that you cease to exist. It means that you will exist in another form perhaps, and you are being melted. आप ऐसे सोचिए कि एक कार है, उसका जितना भी लोहा है अब वो बर्न हो रहा है और वो मेल्ट किया जा रहा है. मेल्ट करके आगे जाके वो एक और शेप लेगा. तो ये जो मेल्टिंग की प्रोसेस है ये डेथ से 5-6 दिन पहले से शुरू हो जाती है. कई केसेस में इट्स वेरी लॉन्ग टॉपिक, सो लेट्स जस्ट से कि कुछ दिन पहले से शुरू हो जाती है. यहाँ पे आपकी बॉडी को सिग्नल्स मिलने लग जाते हैं स्लो डाउन करने के. आपकी कॉस्मिक एनर्जी जो है वो एक इंडिकेशन दे देती है. सोल लेवल पे आपके सोल को समझ में आ जाती है ये बॉडी है बहुत वीक हो चुकी है, अब इसके आगे हम नहीं जा सकते. ड्रीम्स आने लग जाते हैं लोगों को, लोगों की सांस अलग तरीके से चलने लग जाती है. और डेथ बेड तक आते आते जो कार्मिक साइकिल है वो तो जो अब तक हो चुकी है वो हो चुकी है. कई लोग कॉमा में अटक जाते हैं, लास्ट के दिनों में वो मर नहीं पा रहे होते, या लोगों को लगता है कि अरे इनके बहुत सारे प्लान्स थे मंदिरों में दान करने के या ट्रैवल करने के, अब हम क्या करें. या ये कुछ बच्चों को सपोर्ट करते थे तो हम कहते हैं कि ठीक है आप एक गौदान करा दीजिए, आप इनके नाम पे इतना भंडारा करा दीजिए. वॉट इज़ हैपनिंग? यू आर ट्राइंग टू टेल गॉड कि जो मेरा पेंडिंग रह गया, बिकॉज द बॉडी कैन नॉट सर्वाइव दिस, जो मेरा पेंडिंग रह गया वो मैं इसके थ्रू अपनी तरफ से डिस्चार्ज करना चाहूँगा. अगर हो सके तो जो मेरा थेरेपिस्ट है या जो मीडियम बैठा है मेरे पास, उसके जहन में जाके आप बताइए कि क्या दान और करना रह गया. सो आई गेट अ लॉट ऑफ इट डन. आपने कर दिया, अब आप मरने वाले हैं. मरने से पहले आपको समझ में आने लग जाती है दैट द ट्रांजिशन हैज स्टार्टेड. फॉर मेनी पीपल इट्स फॉर द वंस दैट इज वेरी सडन. सोल लेवल पे पता होता है, बॉडी लेवल पे नहीं पता होता है. जैसे कि एक्सीडेंट हो गया या अचानक से हार्ट अटैक हो गया. बाकी बॉडी धीरे धीरे शट डाउन होने लग जाती है. आप लास्ट की सांसें ले रहे होते हैं. बहुत लोगों को इस स्टेज में बहुत फियर, 90% लोगों को फियर फील होता है बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज अहेड. तो मुझे लगता है ना, कीप सेइंग इट इन माय पॉडकास्ट, देन पीपल आस्क मी आई वांट टू डू अ वर्कशॉप ऑन डेथ एंड आई वांट टू प्रिपेयर. जैसे हम स्कूल जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं ऐसा होगा, वहाँ ये टीचर मिलेगी. वी हैव टू एजुकेट कि कैसा होगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. सो इन मेनी ट्रेडिशंस देर आर पीपल हु hold hands. I have done it for some people as well in this life. You hold their hand and you explain to them कि आगे क्या होगा, आप अकेले नहीं जा रहे हो, देखो आपको लेने के लिए लोग आए हैं. बहुत लोगों को पता होता है कि हाँ मुझे लोग दिख रहे हैं and stuff. So they will know कि हाँ हमें लेने के लिए कोई आया है. उसके बाद आपकी आत्मा को एक ऑप्शन मिलता है कि आपको यहीं रहना है, आपको आगे जाना है. 90% लोग आगे चले जाते हैं, कुछ लोग यहीं रह जाते हैं. तो इसीलिए कहते हैं लास्ट के टाइम पे आप मुंह में तुलसी पत्ता डालें, आप गीता का पाठ करें ताकि सोल को एक कंफर्ट फील हो. और फिर आप अपनी बॉडी को छोड़ देते हैं. आप देखते हैं आपको अपने घर वालों की चीखना चिल्लाना रोना सब सुनाई दे रहा होता है. वहाँ से शुरू होती है 13 डेज़ की जर्नी. 13 डेज़ में आप बहुत आगे मूव ऑन नहीं करते. और यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट का डिफरेंट वर्जन है. गरुड़ पुराण कुछ और कहती है, बाकी ट्रेडिशंस के टेक्स्ट कुछ और कहते हैं. आई बिलीव कि उन 13 डेज़ में सोल यहीं होता है. सोल देख रहा होता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है और आसपास ही होता है. तो लोगों को सपने भी आते हैं लोगों को. तो ऐसे टाइम पे आपको उनकी बहुत इमीडिएटली यूज़ की हुई चीज़ें दे देनी होती हैं ताकि वो उनके अंदर वापस उनके साथ अटैच ना हो जाए. और आप देखेंगे कि कोई देना नहीं चाहता उस टाइम पे. इट्स टू रॉ. व्हाट विल पीपल सी? यू हैव टू गिव इट आउट. द स्लीपर्स, द प्लेट्स दैट दे ईट इन, उनके इमीडिएट बेड क्लोथ्स, उनकी ज्वेलरी तो कभी कभी पहनते हैं ना, जो इमीडिएट चीज़ें उन्होंने पहनी हुई हैं वो चीज़ों को या तो फिर आप गंगा के पानी में पूरा डिप कर दें ताकि उसके अंदर से वो एनर्जेटिक चार्ज चला जाए. लेकिन कपड़े वगैरह आपको तुरंत दान करने चाहिए. फिर जो सोल होता है वो आगे जाता है और काफ़ी सारे रेल्म्स में जाके, सपोज इसके आगे बहुत लंबी जर्नी है. अगर किसी सोल को ट्रॉमा हीलिंग हुई, ट्रॉमा से डेथ हुई है, कॉमा से डेथ हुई है, सुसाइड से डेथ हुई है, एक्सीडेंट से डेथ हुई है, मर्डर से डेथ हुई है, तो वो एक हीलिंग प्रोसेस के अंदर जाता है. सोल जाता है हाँ, के अंदर. सोल हीलिंग चेम्बर्स में जाता है. वहाँ के बाद
फिर वो आगे आकाशिक मास्टर्स के पास जाता है। अगर कोई नॉर्मल इंसान जाता है तो उसकी जर्नी छोटी होती है, वो सीधा पहुंच जाता है मास्टर्स के पास। फिर वहाँ पे जाके वो अपने सोल को, अपनी लाइफ को रिव्यू करते हैं एक बड़े से स्क्रीन के ऊपर कि अच्छा ये हुआ था। देन वी रिव्यू से, अच्छा यहाँ ये कर सकते थे, अच्छा यहाँ हमने ये तैयारी नहीं की थी, यहाँ पे हमने ये पॉडकास्ट सुना था बट उसके बाद भी हमने कुछ नहीं सीखा। We just took it as a... So the guides will show you, see, you had an opportunity here, we gave you this opportunity. So the soul says, okay, next time I'm going to work on all this. And in this life, we were able to work on this, not being able to, like a report card. Okay? And from there starts the whole journey of planning for your next life. और सोल कैसे चूज करता है मुझे किस बॉडी में, किस फैमिली में जाना है? एक सारी फैमिलीज के कॉमन सोल ग्रुप्स होते हैं। सोल फैमिली होती है। सोल फैमिली में मतलब अगर आप 400 लोग हो, एक ही फैमिली में आगे पीछे होके जन्म ले रहे हो, आज चाची हो, कल डिस्टेंट कुछ और बन जाओगे एंड स्टफ लाइक दैट, तो एक ही आपका सोल उसी ग्रुप फैमिली होता है। पूल में पैदा होता है, वो किसी और फैमिली पूल में नहीं जाता? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, बट चांसेस हो सकते हैं। जैसे सपोज आपने शादी करके किसी और के साथ शादी कर ली, फिर आप उस पूल में भी हो गए, फिर आपका पूल ही बढ़ गया 400 प्लस 400, फिर आपका कर्मा यहाँ डिस्चार्ज होना है, उस पूल में डिस्चार्ज होना है। So it's a lot of possibilities. Matrix is very, very beyond our imagination. Wow. मतलब I'm listening to all this, but I think it will take a while for me to comprehend all this. एक होता है सुन लेना और एक होता है उसको बिठा पाना, समझ पाना। ये सारी बातें मैंने कुछ पहले भी सुनी है, लेकिन कुछ आज पहली बार सुन रही हूँ। तो इस सब को समझ पाना और I don't know what should be my leading question to you on this, honestly. I think you will have to lead from here because I'm just trying to, मैं देख पा रही हूँ। जैसे आपने बोला कि वो डेथ बेड पे जब आप होते हो तो आपकी सोल जैसे निकलती है, वो आसपास होती है, 13 दिन तक वहाँ होती है। तो मैं वो सब प्ले आउट कर रही हूँ अपने माइंड में। रिसेंटली आई हैव लॉस्ट अ कपल ऑफ मेंबर्स इन माय फैमिली एंड मैं उनको देख रही हूँ, मेरे माइंड में वो सब प्ले आउट कर रहा है कि हम तब क्या बिहेव कर रहे थे, क्या वो देख रहे होंगे, फिर उनको कैसा फील हो रहा होगा, फिर वो आगे की जर्नी कैसे तय करेंगे। वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू सेड अबाउट वाज सोल गोइंग थ्रू अ हीलिंग जर्नी। एक हीलिंग जर्नी तो हम इस जन्म में करते हैं। लाइक यू सेड, वी टॉक टू साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ अपने ऊपर काम करते हैं। आपने बहुत सारे टूल्स भी दिए कैसे हम खुद को काम कर सकते हैं, खुद की एनर्जी को एलिवेट कर सकते हैं, राइट? बट सोल भी अपनी हीलिंग करता है। सोल को क्या ज़रूरत है जब सोल को एक और जन्म लेके आना ही है, लेसन सीखने के लिए, चैलेंजेस लेकर आना ही है, तो व्हाई डज सोल नीड टू गो थ्रू हीलिंग? सोल भी डिप्लीट होता है, उसके ऊपर भी ट्रॉमा का इफेक्ट होता है। सोल इज नॉट एटर्नल इन द सेंस इट डज टेक बर्थ अगेन एंड अगेन, बट इट डज गो थ्रू द ट्रॉमा एज वेल। क्योंकि जो हमारा सोल डीएनए होता है वो सोल के ऊपर ही होता है। उस डीएनए में हमारे सारे एक्सपीरियंसेस लॉक्ड होते हैं। वाओ। So it does go through a healing journey. Sometimes people create music, sometimes they learn dance forms. Every soul has a different soul तो ये expression. सब सोल सीख के आता है? Like नहीं, there are some वो- child prodigies born. No. How do you explain that? That is your learning from previous many births. जो आप उस जन्म में पूरा नहीं कर पाए, तो आप अपने सोल के मेमोरी पे लेके आ रहे हो और यहाँ पे आके आप चाइल्ड प्रोडिजी बन जाते हो, क्योंकि आपने वो बहुत जन्म लगा के, जैसे मैंने बहुत जन्म लगा के साधनाएं करी हैं। So in this life, I know a lot of things. You think I've read about so much of stuff, it's not even available anywhere. Tell me your story. What have you gone through? I've gone through multiple soul awakenings. What is that? Awakenings. Dark night of the soul, and you go through an intense period of pain, and from there you come out, and then you have awarenesses, then you solve for that, then you go through a different kind of dark night of the soul. So I went through a dark night of the soul in my relationships, then I went through a dark night of the soul after I had my children, then I went through the dark night of the soul on the spiritual plane very recently, because I'm going to be teaching Tantra this year. So that requires your energetic vessel to be pulled in all directions. ऐसे लगता है फट जाएगा, इतना पेन और इतना इंटेंसिटी होती है एक्सपीरियंसेस की कि समटाइम्स यू फील ये बॉडी ले नहीं पाएगी। आप लेकिन तंत्र फिर क्यों सीखना चाहते हो, सिखाना चाहते हो? That's part of my calling. I'm connected to, my higher masters. Not that I want to teach it proactively, but they've asked me to demystify what Tantra is and what it is not in this world where everyone thinks that Tantra ka matlab kisi ka vashikaran kar lena, or the negative side of Tantra. But if it was so negative, then Shiv would not have taught Parvati, right?
सो उसका ओरिजिन कहाँ हुआ और हमने उसका क्या बना दिया, तो उसको डीमिस्टिफाई करने के लिए मुझे इस फील्ड में उतारा गया है. और तंत्र की कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस भी होती है जो बड़ी ही डिफरेंट होती है, बड़ी ही स्कैरी भी होती है. सो आर यू गोइंग टू डीप डाइव इनटू दोस एज वेल? At an energetic level, yes, but not at a Rituals? level of prayog. And I don't, in any case, deal with negative things. So I just want to tell people what is the energetic imprint of it and how they can manipulate energy. And manipulate seems to be a wrong word because लोगों को लगता है शायद आप किसी विश के खिलाफ कुछ करोगे. But so how to manage energy, their own energy, how to expand their energetic field, how to attach it to a higher field like Shiva's field or Ma Durga's field. What does that journey entail? Certainly, it cannot entail leaving our lives. So the responsibilities that we have कि जिंदा रहते ही are करना that we पड़ेगा. have. हाँ, यही कि करता जिंदा रहे. रहते ही ये करना हाँ, और पड़ेगा renounce connection. करके पहाड़ों पे तो सब लोग नहीं जा सकते. कुछ लोग जा सकते हैं, बाकी लोग नहीं जा सकते. जिनके रिश्ते हैं, बच्चे हैं, डे टू डे लाइफ है, PTMs हैं, उनको वो भी करना है. सो तंत्र इज डेली लाइफ, स्पिरिचुअलिटी इज डेली लाइफ. सो अपने आज के एनर्जी फील्ड को आप किसी हायर बीइंग के एनर्जी फील्ड से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? लाइक यू सेड That is the whole workshop. अच्छा, that's That's the the whole workshop. okay. So and what does that leave you with? ये कनेक्शन आपको क्या हायर देके जाएगा? आपका काम ही क्या है धरती पे आने का? अपने सोल को हायर 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 लेके जाना. इवेंचुअली आपको मोक्ष कब मिलेगा? जब आपकी आत्मा परम आत्मा की फील्ड के साथ मर्ज हो जाएगी. देन यू डोंट नीड टू कम ऑन अर्थ टू हैव मोर एक्सपीरियंसेस. यू कम ऑन अर्थ to go through opportunities that disguise themselves as pain so that you can have that experience. It gives you like this jump. So जब आप वहाँ पहुँच ही जाओगे तो आपको वापस नीचे आने की ज़रूरत नहीं है. Beautiful. I think we've spoken about some really interesting things today, Dr. Manmeet. बहुत सारी नई बातें जो सुनने को मिली, सीखने को मिली, समझने के लिए बहुत कुछ आप छोड़ के जा रहे हो. And I'm sure I'm going to be revisiting this conversation a few times to Sure. kind of get hang of what we have really spoken about. Now towards the end, एक सवाल जो मैं अपने सभी गेस्ट से पूछती हूँ, and वो है उनकी सक्सेस की डेफिनेशन. तो आपने आज तक जो भी काम किया है, the dark night of souls that you have gone through in multiple areas of your life, आप सक्सेस को कैसे देखते हो? ओके, मेरे लिए सक्सेस का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके सोल को ग्रो करती है. कुछ चीज़ें मैं बता के जाइए. जैसे कि एक्सपीरियंसेस. डार्क नाइट ऑफ द सोल फॉर मी इज़ अ सक्सेस. साधना फॉर मी इज़ अ सक्सेस. इंट्रोस्पेक्शन, करेक्टिंग योर सेल्फ, ट्रांसफॉर्मेशन. तो जो जिन चीज़ों से लोग भागते हैं वो मेरे लिए सक्सेस डिफाइन करती हैं. लोगों को लगता है कि हमें बहुत कुछ अचीव होगा, हम खुश होंगे, कोई अचीवमेंट होगी, शायद बहुत अच्छा रिलेशनशिप मिलेगा तो सक्सेस है, बहुत अच्छा हम काम चला पाएंगे तो सक्सेस है. बट दीज एक्सपीरियंसेस यू विल लीव हियर ओनली. The only successful experiences are the ones you will take with you to the next birth. And that is knowledge. That is the evolution of your soul. Because आप soul को जितने level तक लेके जाओगे उससे गिर नहीं सकते अगले जन्म में unless you do very wrong things. So that I think is something we should all strive for, because this body, these chairs, tables, phones that we own, cars, villas, yachts, what have you, are just going to, they're just one missile away, aren't they? True. In the world that we're living Today, now, yeah, so that's many the end of it. wars are happening. So many Yes. countries are at the throat of each other. Almost So World before War we III. are ended, what can we create for ourselves that is indestructible, that is successful? Would legacy be another word for that? 100%. But legacy is something you leave behind. You are taking this with you. Beautiful. Wow, that has opened up my mind to another way to look at success. You know, that's the reason I asked this question to all of my guests, क्योंकि इतने सारे जब लोग जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं और सब कुछ एक दूसरे से अलग कर रहे हैं, जब वो सक्सेस को देखने का तरीका बता के जाते हैं तो हमको समझ में आता है कि सक्सेस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे. Absolutely. राइट, यू डोंट हैव टू केज इट इनटू वन डेफिनेशन कि ऐसी ही दिखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली, वो एक ही तरह से सक्सेस की डेफिनेशन को समझते हैं और फिर उसी बॉक्स के अंदर अपनी जगह ढूंढने में लगे रहते हैं और उसमें ब्रेक डाउन भी हो रहा है और उसमें बहुत कुछ चीज़ें, दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ सफरिंग एंड पेन. जबकि this whole realization that there is no box, it is so liberating. Absolutely. You've got a big field where we can play any game that you want, right? And you can define it any way that you like. So that is a beautiful possibility that you are leaving us with, Dr. Manmeet. Thank you. Thank you for joining me for this conversation. It was such a great experience to talk to you. Thank you.
थैंक यू। To all the viewers जो अब तक इस कॉन्वर्जेशन में बने हुए हैं, आई एम श्योर यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। बहुत कुछ आपको ऐसी नई बातें सीखने को मिली होंगी जहाँ पर आपको एक बार पॉज लेकर रुक कर सोचने की ज़रूरत पड़ी होगी कि हाउ इज़ दिस मेकिंग सेंस टू मी टुडे, मेरी लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट है। एंड इफ दैट इज़ हैपनिंग, दैट इज़ व्हाट द होल पर्पस ऑफ द पॉडकास्ट इज, टू make you pause and think deeply about your life. If you like what we are doing here at the Journey Within podcast, do consider subscribing to the channel, like, comment and share. Comments में अपने experiences बताइए। अगर आप लाइफ में कुछ ऐसे breakdowns के थ्रू गुजरे हैं जहाँ पे आपने कुछ major lessons सीखे हैं, वो लिख के बताइए। अगर आपने कुछ ऐसे breakthroughs क्रिएट की है, कुछ ऐसी नई पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट की हैं जहाँ आपने अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल कर लिया है, वो भी शेयर कीजिए ताकि एक ऐसी कम्युनिटी बन पाए लोगों की जो लाइफ के साथ डीपली एंगेज करना चाहते हैं, खुद के साथ डीपली एंगेज करना चाहते हैं, द जर्नी विद इन करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।